हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद पीयूष सर में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चैप्टर कौन सा होने वाला है भैया? चैप्टर नंबर 3। आप देख रहे होंगे हमने जितने भी अभी इससे पहले वीडियोस बनाई थी भैया सेकंड बुक के पहले बताए थे, क्योंकि सेकंड बुक के न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा आते हैं। आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले चैप्टर नंबर 3, इसमें अनुगमन वेग और धारा के ऊपर भी एक ही नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं। हम लोग इसको डिस्कस करेंगे और इसमें आते भैया किरचॉफ के नियम पे आधारित क्वेश्चन, लूप वाले क्वेश्चंस आते हैं। तो हमने किरचॉफ के नियम पे आधारित सिर्फ 2 ही क्वेश्चन ला पाए हैं भैया। नेक्स्ट एक और वीडियो इसकी आएगी तो उसमें काफी क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, आपने देख लिया होगा थंबनेल, यहाँ पे क्या वन शॉट वीडियो होने वाली है भैया। चैप्टर नंबर कौन सा? 3 हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। अच्छा भैया, न्यूमेरिकल कौन सा होगा, पढ़ा कौन रहा तो बताइए बेटा यहाँ पे, है ना। चलिए, पहला क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, लिखा हुआ है एक तार में 5 एम्पियर की धारा बह रही है। एक तार में 5 एम्पियर की धारा बह रही है। एक तार में 5 एम्पियर की धारा बह रही है। तार के अनुप्रस्थ काट से प्रति मिनट कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं? इंग्लिश मीडियम वाले बेटा यहाँ पे देखिएगा, अ करंट ऑफ 5 माइक्रो एम्पियर इज फ्लोइंग इन ए वायर, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर पर मिनट, ऐसे करके लिखा हुआ है भैया। बताना क्या चाह रहा है ये क्वेश्चन। मैंने कहा एक तार में कितने एम्पियर की धारा बह रही, आपने कहा भैया 5 एम्पियर की जो धारा बहती है उसको लिखते हैं आई से। आई से लिखेंगे कितना कह रहा, 5 माइक्रो एम्पियर। बेटा माइक्रो से एम्पियर में चेंज करेंगे क्या हो जाएगा भैया, लिखेंगे 5 इंटू क्या लिखेंगे, बोले जरा सा मेरे साथ। 5 इंटू 10 की पावर क्या लिखेंगे, -3। किसमें चेंज हो जाएगा, एम्पियर में। किसमें चेंज हो जाएगा, माइक्रो में क्या आता है, 10 पर -3 आता है। क्या था, माइक्रो में क्या आता है, 10 की पावर -3 आता है। अब लिखा हुआ है तार के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, जिसे बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया बोलते हैं, कि प्रति मिनट मतलब एक मिनट में, प्रति मिनट क्या होता है एक मिनट में, एक मिनट में कितने कितने मतलब क्या हो जाएगा, प्रति मिनट टी की वैल्यू दी है। टी की वैल्यू कितनी कह रहा, 1 मिनट। क्या कहोगे, 1 मिनट। इसको 1 मिनट दिया था, इसको सेकंड में चेंज करो, कितने सेकंड हो जाएंगे, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। कह रहा कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं, कितने मतलब एन नंबर ऑफ पूछ रहा, नंबर पूछ रहा। तो एक पहला ही क्वेश्चन आप देखोगे कि ऐसे एक क्वेश्चन आता है बोर्ड पेपर में। अच्छा, फॉर्मूला क्या होता है भैया, कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻90। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पहला फॉर्मूला लगाएंगे Q इज इक्वल टू आई टी, Q इज इक्वल टू आई टी। भैया आई की वैल्यू पता है, टी की वैल्यू पता है, लेकिन यहाँ पे बेटा एन की वैल्यू पता है क्या, नहीं पता भैया। क्यू इक्वल टू आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, सॉरी यहाँ पे आई इक्वल टू, पहले हम लोग फॉर्मूला क्या लगाएंगे, रुको। आई इक्वल टू क्या फॉर्मूला था, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है कि नहीं होता, हाँ भैया यही होता है। अब क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा क्यू इक्वल टू आई टी हो जाएगा, क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई टी हो जाएगा। और हमको पता है यहाँ पे नंबर ऑफ टाइम्स एन बताना है, तो क्यू इक्वल टू एक और फॉर्मूला होता है, पढ़ा होगा, क्यू इक्वल टू क्या होता है, एन ही होता है, और साथ में क्या चला, आई टी चला, तो आई टी को ऐसे लिख देंगे। वैल्यू किसकी निकालनी, एन की निकालनी, ई को इधर भेज देंगे, तो एन इज इक्वल टू फॉर्मूला बन जाएगा आई टी अपॉन में क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, वैल्यू पुट करके हम निकाल लेंगे। एन ऐसे रखेंगे, आई की वैल्यू बताओ कितनी दी है भैया, आई की वैल्यू यहाँ पे दी है भैया 5 इंटू 10 पर -3, 5 इंटू 10 की पावर -3। इसके साथ क्या देखें, टी की वैल्यू कितना कह रहा है भैया, 60 सेकंड कह रहा, और ई का मान क्या हो जाएगा, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। सॉल्व करेंगे, वन हटाएंगे, एक जीरो बढ़ाएंगे, एक जीरो बढ़ जाएगा। अब क्या हो जाएगा, 2 8 जा 16, 2 4 जा, अच्छा काट दे रहे हैं, ठीक। 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, और यहाँ पे 2 3 जा 6, डबल जीरो इससे हो जाएगा, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, जीरो का जीरो हो जाएगा, और 2 2 जा 4, और यहाँ 2 7 जा 14, 2 5 जा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो यहाँ 75/2 हो जाएगा। और इसको 75 को 5 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, दो कैरी हो जाएगा, 5 7 जा 35, 35 और 2 कितना होता है, 375 हो जाएगा। अपॉन में क्या चल रहा भैया, 2 चल रहा, ये 10 के ऊपर -19 ऊपर जाए किसमें चेंज हो जाएगा भैया, ऊपर -3 पहले से चल रहा था, ये -19 ऊपर जाए किसमें चेंज होगा भैया, प्लस का 19 में चेंज हो जाएगा, प्लस 19 में 3 जाएगा। अच्छा, 2 से इसको भाग दे दो, कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा, 1 इधर जाएगा, 2 8 जा 16 हो जाएगा, 1 इधर जाएगा, 2 7 जा 14, ये 0.5 आ जाएगा। और 10 की पावर 19 में 3 जाएगा, 19 में 3 जाए कितना बचेगा, 16, क्या बाकी रह जाएगा, 16, और प्लस का 16 हो जाएगा, यही तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। नोट कर लीजिए, पहला क्वेश्चन हो चुका है, सॉल्व हो चुका है। नोट करिए जल्दी से, सबका ये आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ ठीक है, नोट करो। यूनिट क्या लिखोगे, एन है भाई, एन के लिए क्या यूनिट लिखोगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतने आ चुके हैं आपके पास। दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है? एक तार में 20 माइक्रो एम्पियर की धारा 30 सेकंड तक बहती है, तो बताइए किसकी वैल्यू दी है? बताइए किसकी क्या वैल्यू दी है? 20 माइक्रो एम्पियर मतलब आई की वैल्यू दी है, कितना कह रहा भैया? 20 माइक्रो माइक्रो अच्छा एम्बियो, ठीक है। माइक्रो एम्पियर की धारा बह रही कितने सेकंड तक की? इस बार सेकंड में दिया, कोई दिक्कत नहीं, 30 सेकंड कह रहा, 30 सेकंड तक की। परिकलन करें, क्या करें? तार में स्थानांतरित आवेश, आवेश के लिए हम क्या बताएंगे? क्यू बताना है। क्या बताना है? क्यू। अभी फॉर्मूला पढ़ा था, क्यू इक्वल टू क्या होता है? क्यू इक्वल टू क्या होता है? आई टी। देख सकते हैं यहाँ पे फॉर्मूला क्या बताया था, आई इक्वल टू क्यू अपॉन क्यू होता है, और क्यू इक्वल टू क्या होता है? आई टी। तो क्यू का मान बताना, क्यू रखेंगे क्यू की तरीके, और आई का मान क्या हो जाएगा? अच्छा भैया, यहाँ तो माइक्रो में दिया हुआ है, और माइक्रो से हमें चेंज करना पड़ेगा, माइक्रो से चेंज करेंगे क्या हो जाएगा? बोलो। माइक्रो में चेंज करते हैं 10⁻⁶ आता है, माइक्रो के लिए क्या आता है? 10⁻�6 आता है। तो इसको चेंज करेंगे, क्या कर सकते हैं? 20 × 10⁻⁶ एम्पियर होता है ये। समझे कि नहीं समझे? एम्पियर में चेंज करेंगे, आई की वैल्यू कितनी कहोगे? 20 × 10⁻⁻⁶, और टी का मान कितना दिया? 30 दिया हुआ है। सॉल्व करोगे तो क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा? 20 का 30 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 600 हो जाएगा, और 10⁻⁻⁶ इसको हम लोग लिख सकते हैं क्यू इक्वल टू 6 × 10⁻⁴, क्योंकि 2 जीरो इससे चला जाएगा। तो क्यू का हमारे पास पहला आंसर आ चुका है, आवेश का मान आ चुका है। कह रहा है तार में स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताओ कैसे निकालेंगे? इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे निकालेंगे? क्यू इक्वल टू, अब यहाँ पे दूसरी चीज कह रहा है तार में स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड थ्रू द वायर। तो फॉर्मूला लगा दो, इलेक्ट्रॉनों की संख्या के लिए क्यू इक्वल टू एन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, संख्या के लिए हमें एन बताना है, तो क्यू अपॉन में क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। एन ऐसे रखेगा। क्यू की वैल्यू कितनी आ चुकी है भैया? क्यू की वैल्यू आई 6 × 10⁻⁴, लिखोगे 6 × 10⁻⁴, और ई 50 कितना होता है? 1.6 × 10⁻19। सॉल्व कर लो इसको, हो जाएगा। एन इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं यहाँ पे? 1 हटा दो, 1 हटाएंगे, 10 ऊपर लिखेंगे, 10 ऊपर लिखेंगे, तो 6/16 को हम क्या लिख सकते हैं? 6/16 इसको लिख सकते हैं 2 3 6 2 8 16, 3/8 क्या लिख सकते हैं बेटा? 3/8 लिख सकते हैं। साथ में ऊपर क्या चल रहा है भैया? ऊपर चल रहा है 10 की पावर इंटू में 10 की पावर -4, और यहाँ कुछ नहीं तो 10 की पावर +1, -4 में +1 जाए, क्या बचेगा भैया? 10 की पावर -3, 10 की पावर -3, और माइनस को 19 ऊपर जाएगा, चेंज होगा 10 की पावर +19। अब ये बताओ 8 को 3 से डिवाइड करो कितना हो जाएगा? सॉरी 3 को 8 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 0.8 मुझे 8 8 2 16 8 3 जा 24, ये 24, और 24 बचेगा 6, जीरो लगाएंगे, 8 7 जा 56, तो 0.37 आ जाएगा। और यहाँ पे 19 में से 3 जाए, क्या बाकी रह जाएगा? 16। कैसे भैया? 16 प्लस का 16 कैसा होगा? प्लस का 16 हो जाएगा। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, नोट कर लीजिए। ठीक है भाई, आया समझ में? अच्छा, आवेश यहाँ पे क्या रहेगा? इसके लिए मात्रा नहीं होगा, लेकिन क्यू के लिए क्या हो जाएगा? कुलाम। क्यू के लिए क्या? आवेश के लिए हम बताएंगे, इसका आंसर किस में रहेगा? कुलाम में रहेगा, कुलाम में। राइटिंग समझ में आ रही ना? आप कैलकुलेशन पे, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आज। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट हो गया होगा? हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको बताइए। लिखा हुआ है एक तार में 1 मिनट में 30 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तार में धारा का मान बताइए। बहुत इजी भैया, 1 मिनट कह रहा है, टी का मान कितना कह देंगे? 1 मिनट कह रहा भैया, हमने कहा मिनट में काम नहीं चलेगा, तुरंत ही क्या करोगे? 60 सेकंड कर दो। क्या कर दोगे? 60 सेकंड कर दोगे। कह रहा 30 कूलाम, 30 कूलाम के लिए बताओ क्यू का मान दिया, क्यू का मान कितना कह रहा? 30। अभी हम लोग ने मात्रक पढ़ के आ रहे, 30 कूलाम हो जाएगा, आवेश के लिए होता भैया। आगे कह रहा तार में धारा का मान बताओ, धारा का मान क्या होता है भैया? आई। करंट का मान बताना। इंग्लिश मीडियम समझ के कि नहीं? फॉर्मूला क्या होता है? क्यू इज इक्वल टू क्या होता है? क्यू इज इक्वल टू आई टी, और आई इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला बन जाएगा? क्यू अपॉन में टी हो जाएगा। अब आगे करना भी चाहेंगे तो आई ऐसे रखेंगे, क्यू का मान बोलो, क्यू का मान यहाँ पे दिया है 30, और टी का मान कितना दिया है? 60। सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा? 1/2, 1/2 को हम क्या कर सकते हैं? 0.5 एम्पियर। खत्म, नोट करो इसको भी। आया समझ में? अब तुम लोग को लगेगा भैया बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन लाओ, अभी रुको, क्योंकि लेवल एक साथ नहीं बढ़ाया जाता भैया, धीमे धीमे करके क्वेश्चन के फॉर्मूले आपको समझाए जाते हैं, और लेवल, क्योंकि कुमार मित्तल में ऐसे ही क्वेश्चन दिए देते हैं, आप देख रहे होगे। बाकी क्यू इक्वल टू एनी पर ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, आप भी जानते हो अगर अनसॉल्व लगा रहे हो तो। ठीक, आगे बताएं।
नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ हाइड्रोजन की विसर्जन नलिका में किसी अनुप्रस्थ काट से होकर प्रति सेकंड मतलब क्या हो गया? 1 मिनट में, 1 मिनट में कितना कह रहा है? 1.0 इंटू 10 पावर 18 प्रोटॉन, 18 प्रोटॉन, इस तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है, लिखते जाओ, क्वेश्चन लिखते जाओ। अच्छा, कितना क्या दे रहा? हाइड्रोजन की विसर्जन नलिका में किसी अनुप्रस्थ काट से होकर गुजरने वाले प्रति सेकंड मतलब समझ गए टी, टी की वैल्यू कितना कह रहा? बेटा टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अपनी मर्जी से मानेंगे, टी की वैल्यू हो जाएगी 1 सेकंड, सॉरी वन कितना? प्रति, प्रति क्या कह रहा? प्रति सेकंड, तो 1 सेकंड हो जाएगा। टी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 सेकंड हो जाएगा। फिर आगे कह रहा है कि प्रोटॉन, प्रोटॉन के लिए बताओ कितना कह रहा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की वैल्यू दी है, कितनी दी है बताइए, बोलो। अरे यहाँ पे वैल्यू दिया 1.0 इंटू 10 पावर 18, ये क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन की संख्या कितनी लिखी है? एनपी, एनपी की वैल्यू बोलो कितनी हो जाएगी? भैया कह रहा 1 इंटू 10 पावर 18 कह रहा, प्लस का 18 है ना, प्लस का 18 है। इसके विपरीत दिशा में सुनो, इसके विपरीत दिशा में प्रति सेकंड, प्रति सेकंड मतलब क्या हो जाएगा? टी इक्वल टू 1 सेकंड में कितने? 2.7 इंटू 10 पर माइनस 18, 2.7 इंटू 10 पर 18 इलेक्ट्रॉन कह रहा। तो यहाँ पे एन इलेक्ट्रॉन, एन इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी कह रहा है यहाँ पे, बोलो? 2.7, 2.7 इंटू 10 की पावर 2.7 इंटू 10 की पावर 18 लिख दिया। इलेक्ट्रॉन कह रहा है, तो इलेक्ट्रॉन के लिए ई लिखते हैं यहाँ पे। कह रहा है इस विसर्जन नलिका में कितनी धारा है? धारा के लिए क्या बताना? आई का मान बताना, करंट का मान बताना है। आगे पढ़िए, यदि नलिकों के सिरों पर लगाया गया विभवांतर कितना 220 वोल्ट का हो तो नलिका का प्रभावी प्रतिरोध ज्ञात करे। वोल्ट हमें दिया गया, वी का मान कितना दिया है बेटा? 220 वोल्ट दिया हुआ है। आगे कह रहा है कि यहाँ पे प्रतिरोध, प्रतिरोध के लिए रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का मान किससे लिखते हैं? आर से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? आर से लिखते हैं। अब तुम लोग को यहाँ पे कंफ्यूजन आने वाली, क्या कंफ्यूजन आने वाली है? यहाँ पे एन पी और एन ई का मान दिया हुआ है, एन पी और एन ई का मान दिया हुआ है, तो भैया आई का मान कैसे निकालें? क्योंकि हमने तो फॉर्मूला पढ़ा क्यू इक्वल टू आई टी या फिर क्यू इक्वल टू एन ही पढ़ा हुआ है, तो वहां पे सॉल्व तो कर लेंगे। यहाँ पे हम निकालने वाले हैं टोटल धारा। टोटल धारा किस तरीके से निकलेगा, कैसे निकलेगा भैया? याद रखिएगा, जब भी प्रोटॉन चले तो प्रोटॉन की दिशा में धारा चलती है, जब इलेक्ट्रॉन होता है तो इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में धारा चलती है। क्या याद रखोगे? यहाँ पे पहली बात समझो, यहाँ प्रोटॉन लिखा हुआ है, विसर्जन नलिका मतलब क्या होता है? कुछ इस प्रकार से मान लो एक विसर्जन नलिका है हमारे पास, विसर्जन नलिका है। अगर मान लो प्रोटॉन होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इधर चल रहे हो तो इलेक्ट्रॉन धारा किधर बह रही होगी? प्रोटॉन की दिशा में, पॉजिटिव के कारण। एक कॉन्सेप्ट आपको, पॉजिटिव के धारण क्या होता है? पॉजिटिव के कारण धारा उसी दिशा में चलती है। लेकिन निगेटिव में क्या होता है? जब अगर निगेटिव में अगर इलेक्ट्रॉन इधर साइड चले तो धारा किधर साइड? अपोजिट साइड चल रहा होगा। पॉजिटिव धन आवेश में धारा की दिशा में होता है और इलेक्ट्रॉन में क्या होता है? विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित होती है। तो भैया ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो कॉन्सेप्ट लगाने पर क्या समझ में आ जाएगा? यहाँ पे प्रोटॉन कह रहा है तो प्रोटॉन इधर साइड चले तो इलेक्ट्रॉन किधर साइड? इधर साइड चले होंगे, नहीं चले होंगे? इधर साइड चले होंगे। लेकिन लिखा है प्रोटॉन एवं इसके विपरीत दिशा में क्या होता है? प्रति सेकंड में। इसके विपरीत दिशा मतलब इधर साइड, इधर साइड। देखो समझो मेरी बात को यार, हम क्या बताना चाह रहे हैं, क्योंकि अभी कॉन्सेप्ट बड़ा परेशान होने वाले। क्या बताया? अगर प्रोटॉन इधर साइड चल रहा, कह रहा क्वेश्चन पढ़ो, अनप्रस्थ काट, अनप्रस्थ काट से होकर, बेटा अनप्रस्थ काट मतलब मान लो हमने कुछ इस तरीके से हमने डायग्राम बना दिया, ये डायग्राम बना दिया, कुछ भी बना दिया। कह रहा प्रोटॉन, प्रोटॉन इधर साइड चल रहा, तो प्रोटॉन इधर साइड चल रहा है तो धारा इधर बह रही होगी कि नहीं बह रही होगी? हाँ भैया धारा इधर बह रही होगी। धारा का नाम क्या लिख दिया? I1 लिख दिया। फिर कह रहा है इसके विपरीत दिशा में, मतलब इसके विपरीत दिशा में, किसके? प्रोटॉन के, प्रोटॉन के विपरीत दिशा में मतलब इधर साइड क्या कह रहा? इलेक्ट्रॉन बह रहे। अगर इधर साइड इलेक्ट्रॉन बह रहा है, इधर साइड प्रोटॉन बह रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर साइड बह रहा है, धारा किधर साइड बहेगी? भैया धारा इधर साइड बहेगी, धारा इधर साइड बहेगी तो I2 किधर साइड हो जाएगी? इधर से। I1 और I2 समान दिशा में हो गए, नहीं हो गए? समान दिशा में हो गए, और समान दिशा में हो जाएंगे दोनों को हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। यही तो समझाना था भैया, आया कि नहीं समझ में? आ गया। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं, हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको लिखने वाले हैं। तो कुल धारा, यहाँ क्या लिखेंगे? कुल धारा। कुल धारा का मान कैसे निकालोगे? अरे कुल धारा क्या हो जाएगी? कुल धारा को हम किससे दिखाएंगे? आई से। आई इक्वल क्या हो जाएगा? I1 प्लस I2। अभी एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्यू इक्वल क्या होता है? आई टी। मतलब आई क्यू इक्वल टू आई टी, और आई इक्वल क्या होता है? क्यू अपॉन में टी होता है कि नहीं होता है? ये होता है, हाँ भैया यही होता है। तो हम लगाएंगे जहाँ पे I1 दिख रहा है, I1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? Q1 अपॉन में टी नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। और I2 की जगह क्या लिख सकते हैं? Q2 अपॉन में टी नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। भैया T1 और T2 क्यों नहीं लिख रहे हो? क्योंकि क्योंकि प्रति सेकंड दोनों में कही रहा है।
अरे इसमें 1 कह रहा इसमें 1 कह रहा, तो काहे के लिए चेंज करा? अगर दोनों में चेंज कह रहा होता T1 और T2 कर देते, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है, अब बताओ क्यू का मान दिया है क्या हमें? नहीं दिया हुआ है। क्यू का मान नहीं दिया है, हमें मान दिया है एन ई का मान दिया है। किसका दिया हुआ है? एन ई का। तो आई क्यू इक्वल टू क्या होता है? क्यू इक्वल टू क्या होता है? एन ई। यहाँ पे एन ई, यहाँ प्रोटॉन कह रहा, तो एन पी अपॉन में टी नहीं कर सकते? कर सकते हैं भैया। क्यू टू के बारे में क्या कर सकते हैं? एन ई होता है, लेकिन एन ई यहाँ पे ऐसे रहेगा, ये बड़ा हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन के लिए, प्रोटॉन के लिए टी ऐसे चल रहा है कि नहीं चल रहा? हाँ भैया चल रहा है। यहाँ से कुछ कर सकते हो कांस्टेंट? हाँ भैया कर सकते हैं। आई ऐसे रखेंगे, आई का मान बताना है क्या हो जाएगा। ई अपॉन टी यहाँ पर, ये अपॉन टी यहाँ पर, तो करेंगे ई अपॉन में टी कर देंगे, अंदर क्या बचेगा? एन पी प्लस का क्या बचेगा? एन ई। अब वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लो, हो जाएगा। समझे? आई ऐसे रखेंगे। अरे लास्ट में वैल्यू पुट करो, ज्यादा अच्छा रहता है ना? नहीं तो वैल्यू लिखते लिखते परेशान हो जाओगे। क्यू का ई का मान बताओ कितना होता है? ई का मान होता है 1.6 इंटू 10 पावर -19। टी का मान क्या हो जाएगा? 1। और एनपी, एनपी का मान क्या कह रहा? 1 इंटू 10 पावर 18। 1 इंटू 10 पावर 18 को हम क्या लिख सकते हैं? 10 पावर 18 नहीं लिख सकते हैं? अरे लिख दो भैया, सही है। एनई का मान क्या हो जाएगा? 2.7 इंटू 10 पावर 18। 2.7 इंटू 10 पावर 18। क्या इसको नहीं सॉल्व कर पाओगे? नहीं सॉल्व कर पाओगे? हो जाएगा, सॉल्व करो बताओ। कहाँ है आगे? देखो यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 अगर मान ले, 2 और 1 क्या हो जाएगा? 3 नहीं हो जाएगा? नेक्स्ट पेज पे कर दे क्या इसको? नेक्स्ट पेज पे कर देते। आई इज इक्वल टू कितना चल रहा था? आई इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 पावर -19 अपॉन में क्या चल रहा? 1। और यहाँ पे लिखा था 1 इंटू 10 पावर क्या लिखा था? माइनस का 18, प्लस का 18, और 2.7 इंटू 10 पावर +18, यहाँ +18, यहाँ लिखा था 2 इंटू 10 की पावर। अरे भाई 1, 1 है ना? लिखा नहीं था, 1 लिख दिया, देखो छोटा सा लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे क्या? 2.7 इंटू 10 पावर 18 क्या लिखेंगे? 2.7 इंटू 10 पावर +18। अब ज्यादा ज्यादा सॉल्व करना है, क्या हो जाएगा? 1.6 इंटू 10 पावर -19 ऐसे रखेंगे। रख दो भैया। ये 2.7 में 1 जोड़ दो, कितना प्लस लगा तो क्या हो जाएगा? 3.7। और साथ में क्या चल रहा है? 10 पावर 18। अब इसको ना जोड़ देना। अरे भाई मल्टीप्लाई थोड़ी ना है, बीच में प्लस का साइन है। मल्टीप्लाई होता तो 18 18 यहाँ पे करते हम। ये दिमाग लगाना, तभी हमने कहा रुको कर दे रहे हम। समझ गए? तो आई इज इक्वल टू, अब सॉल्व कर लो। 3.7 इंटू 1.6 करें कितना हो जाएगा? 3.7 इंटू 1.6 करें कितना होगा? अरे बोलो। 5.92 होता है क्या? मल्टीप्लाई करो। 5.92 और 10 की पावर 19 और 18, 10 पावर 19 में से 18 जाए कितना बचेगा? 10 पावर माइनस का 1। 10 पावर-1 मतलब समझ गए होगे, 0.592 एम्पियर हमारे पास आ जाएगा। नोट करो इसको। यही आ रहा है ना? हाँ भैया यही आ रहा है। अब कह रहे v इक्वल टू, अगर v इक्वल टू अगर कितना हो? क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं जरा। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा? आगे क्वेश्चन कह रहा था इसी में कि बेटा अगर यहीं पे यदि नलकों के बीच में सिरों पर विभवांतर 220 को वोल्ट का लगा देते हैं, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाए? 220 वोल्ट हो जाए, तो हम क्या करें? तो क्या करें? तो प्रतिरोध का मान बताओ। v का मान कितना कहते हैं हम? 220। तो भैया हाँ, अगर v का मान 220 वोल्ट कर दे, अगर v का मान कितना कर दें? 220 वोल्ट कर दे, फिर आर का मान बताओ। क्या ये नहीं लगा पाओगे? ओम का नियम लगाओ। ओम का नियम क्या था? V इजिकल टू आई आर। और किसका मान बताना? आर का। आर इजिकल टू क्या हो जाएगा? V अपॉन में आई हो जाएगा। आर ऐसे रहने दो। V का मान बोलो। V का मान कितना दिया है? 220 दे रहा है भैया। आई का मान अभी निकाल इतनी देर से, 0.592। वन हटाओ, जीरो बढ़ाओ, और आगे सॉल्व कर लेना। ठीक है, सॉल्व करो बताओ। ना हो जाएगा, जल्दी बताओ मेरे भाई। राइट करो। 37 पॉइंट कन्फर्म। मात्रक क्या हो जाएगा? ओम में रहेगा। ओम। नोट कर लीजिएगा मेरे भाई।
नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़े, क्या हो जाएगा? 37, अच्छा 371, 371.6, ठीक है भाई, देख लीजिएगा यूनिट आप लोग। अरे सही है। चलिए ठीक है, इसकी फोटो खींच लीजिए, इसकी फोटो खींचिए, हो गया ना? इसका फोटो खींचो। ये बढ़िया क्वेश्चन इसलिए कहते हैं ना, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे धारा जोड़ने वाला था, इसीलिए कह रहे थे। अभी हम इकट्ठा पहला क्वेश्चन ऐसा देता आप ना कर पाते, सही बता रहे, ना कर पाते, तभी कह रहे धीमे धीमे लेवल बढ़ाने दो। लास्ट तक आपको क्लास बने रहना, देखो कैसे कैसे क्वेश्चन कराएं। इसकी फोटो ले लो, फोटो लो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लो। अब ये क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन यहाँ पे एक बढ़िया कॉन्सेप्ट जानते हो क्या लगा हुआ है? बिंदु ए से बी की ओर देखो क्या लिखा हुआ है। बिंदु से ए से बी की ओर कितने इलेक्ट्रॉन कह रहा? 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन। किसकी वैल्यू दिया भैया? एन। कितना लिखा? 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है। 10 की पावर -3 सेकंड। टी की वैल्यू कितना कह रहा? 10 की पावर -3 सेकंड। आगे कह रहा प्रवाहित होती है कितनी वैद्युत धारा? कितनी वैद्युत धारा किस दिशा में? वैद्युत धारा के लिए बताओ क्या हो जाएगा? आई। आई का मान बताना। फॉर्मूला क्या होता है? इक्वल टू, अरे नहीं, आई इजिकल टू की क्यू इजिकल टू, बताओ क्या होता था पहला फॉर्मूला? क्या था? क्यू इजिकल टू आई टी। ठीक है भैया, क्यू की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? एन ही लिख सकते हैं। और साथ में क्या चल रहा? आई टी। आई का मान बताना है। फॉर्मूला क्या बन जाएगा? एन ई अपॉन में टी नहीं बन जाएगा? हाँ बन जाएगा। अब बताओ आगे, आई इज इक्वल टू एन की वैल्यू 10 की पावर 10 की पावर 9। ई की वैल्यू, इलेक्ट्रॉन है ना, 1.6 इंटू 10 पर माइनस का 19। कल हीलियम वाले ऐसे ही क्वेश्चन कराए थे, जिस बच्चे ने वीडियो नहीं देखी देख लेना, बढ़िया क्वेश्चन थे वो भी। वहां पे आपको बहुत चीज याद रखनी थी। चैप्टर नंबर 4 करवा दिया हमने। आई इज इक्वल टू, सॉल्व करो। 1.6 ऐसे रहने दो, -3 को ऊपर भेज दो, तो 19 में से 9 गए, 10, माइनस का 10, और -3 ऊपर जाए किस में चेंज होगा? 10 का। तो आई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1.6 माइनस का क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। ये यूनिट किस में होने वाली है? एम्पेयर में। भाई मेरे नोट करो जल्दी से, ठीक नोट। अच्छा हाँ, एक और चीज बात करनी थी। दिशा भी कही रहा बेटा, दिशा बताओ किस दिशा में प्रवाहित होगा? किस दिशा में प्रवाहित होगा? पूरा क्वेश्चन पढ़ो, अब दिशा बताओगे। बिंदु ए से बी की ओर क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन बह रहे। हमने मान लो ए से बी की ओर हमने क्या कह दिया? इलेक्ट्रॉन ऐसे बह रहे, इलेक्ट्रॉन इधर साइड बह रहा, इलेक्ट्रॉन इधर साइड बह रहा। बताओ धारा किस दिशा में बहेगी? हमने अभी बताया था कॉन्सेप्ट। नेगेटिव वाले में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन के कारण, इलेक्ट्रॉन में चार्ज होता है नेगेटिव, नेगेटिव कारण धारा क्या होगी? अपोजिट दिशा में। अगर इलेक्ट्रॉन इधर साइड जा रहा है तो धारा, अगर इलेक्ट्रॉन ए से बी की ओर जा रहा है तो धारा कहाँ? बी से ए की ओर, तो लिखोगे बी से ए की ओर, धारा बी से ए की ओर बहेगी। क्या लिखोगे? धारा बी से ए की ओर बहेगी। लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे? आगे ना समझ में, छोटी चीजों के नंबर मिलने हैं आपको, देख लीजिएगा। आता क्लास कर रहे हैं, लास्ट में एक दिन पहले फिजिक्स पढ़ेंगे, क्या कर पाएंगे वो।
देखिए बेटा थोड़ा सेल खत्म हो गया था ना, आगे बताते क्या हो गया। यहाँ पे क्या लिखा, मैग्नीन के एक तार में 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो 0.5 एम्पियर की धारा की मतलब क्या हो जाएगा, किसकी वैल्यू दी है बताइए, आई की वैल्यू कितना कह रहा है, 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। आगे कह रहा है कि तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद से होकर 1 मिनट में, 1 मिनट मतलब टी इक्वल टू 1 मिनट कह रहा है, तो हम कहेंगे इसको भैया क्या करिए आप तुरंत ही 60 सेकंड करिए, क्या करिए 60 सेकंड में। इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अरे इलेक्ट्रॉनों की संख्या, संख्या मतलब एन बताइए, क्या फॉर्मूला नहीं बताया आपको हमने, तो क्यूजिकल टू आई टी, क्यूजिकल टू एन ई, और यहाँ पे एन की वैल्यू बताना है, तो आई टी अपॉन में क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेना, हो गया, हटाओ। अभी एक ऐसा क्वेश्चन कराया था आप लोग, इसको नोट कर लेना, उसको देखो इधर, बस रिन्यू करके हटा दो उसको। हाँ स्किप करो, चल रहा है ना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका बताइए। लिखा हुआ हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों के नाभिक के चारों ओर प्रति सेकंड मतलब क्या हो जाएगा, प्रति सेकंड में टी इज इक्वल टू कितना कह रहा भैया, 1 सेकंड, टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 सेकंड। आगे लिखा हुआ है 6.0 इंटू 10 पावर 15 चक्कर लगाता है, 6 इंटू 10 पावर 15 चक्कर लगाता है, इसका मतलब क्या हो गया भैया, क्या दिया हुआ है, 6 इंटू 10 पावर 15 चक्कर लगाता है, एन की वैल्यू दिया, प्रति सेकंड में जो चक्कर लगाए होते हैं वो क्या, एन, एन की वैल्यू कितनी दिया, 6.0 इंटू 10 की पावर 15 लिखा हुआ है। आगे कह रहा है वृत्ति पथ में धारा का मान बताइए, धारा का मान मतलब आई का मान बताइए, क्या नहीं सॉल्व कर पाओगे, हो जाएगा, बोलो बताओ क्या हो जाएगा। इसको लिखेंगे क्यू इज इक्वल टू आई टी, एन इज इक्वल टू आई अपॉन में टी, आई की वैल्यू बताना है तो, आई की वैल्यू बताना है तो एन ई अपॉन में क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। आई ऐसे रखो, एन की वैल्यू बोलो, एन की वैल्यू है 6 इंटू 10 की पावर और ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर -19, और टी की वैल्यू क्या हो जाएगा, टी की वैल्यू बोलो बेटा, ये 1 सेकंड है, 1 सेकंड हो जाएगा, 60 सेकंड क्यों कर दोगे, प्रति सेकंड, मिनट कही था तो सेकंड करते हैं यहाँ पे, तो 1 कर देंगे। अब यहाँ पे आई करके यहाँ पे इस तरीके सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, ये ध्यान देना, यहाँ पे प्रति सेकंड है, प्रति मिनट होता तब यहाँ पे सेकंड में चेंज कर रहे होते। अब इसको सॉल्व करेंगे, 1.6 इंटू 6 करें कितना हो जाएगा, 16 6 96, और 9.6 हो जाएगा, 9.6 हो जाएगा, और 19 में से 15 जाएगा, 10 के पावर -4 हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, एम्पियर, एम्पियर, ठीक, सिग्नेचर नोट कर लीजिए, हो जाएगा। थोड़े बहुत एक जगह गलती हुई है भाई, एक जगह मेरी गलती हुई है, थोड़ा सा इसको सही करते, थोड़ा सॉरी भाई, देखो जरा सा गलती हुई है कि यहाँ पे लिखा था कि प्रति नाभिक के चारों प्रति सेकंड में 6.0 10 15 चक्कर लगाता है ना, तो यहाँ पे जब प्रति सेकंड में जो चक्कर लगाया जाता है उसे बोलते हैं आवर्तकाल, क्या बोलते हैं, आवर्तकाल, ठीक, आवर्तकाल बोलते। और आवर्तकाल का फॉर्मूला अलग होता है, आवर्तकाल का फॉर्मूला क्या होता है, अलग होता है भैया। आवर्तकाल को किससे दिखाते हैं, टी से दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं, टी से, टी इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, 1/n, टी इक्वल टू क्या होता है, 1/n होता है, टी इक्वल टू 1/n होता है। तो भैया यहाँ पे आई इक्वल टू, ठीक था, यहाँ पे टी की जगह में क्या करना था, टी की जगह में क्या करना था, अरे टी की जगह में क्या लिखते हैं यहाँ पे, 1/1 यहाँ पे क्या कर देते हैं, एन कर देते, ये एन क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, एन क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अच्छा हमने थोड़ा गलत गलत किया क्या, पूरा ही गड़बड़ हो गया, रुको जरा सा, पूरा ही गड़बड़ हुआ है, इसको सही कर देते। पहले आवर्तकाल का फॉर्मूला क्या होगा, टी इक्वल टू क्या होगा, 1/n होता है, टी इक्वल टू 1/n हो जाएगा। तो आई इक्वल टू क्या लिखेंगे, आई इक्वल टू, आई इक्वल देखो पूरा ढंग से करते हैं इसको, हम पहले ढंग से करते हैं। आई निकालना था, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया, क्यू अपॉन टी होता है, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है कि नहीं होता है, हाँ भैया यही होता है। आई इक्वल टू क्यू की जगह हम क्या लिखेंगे, एन ही लिखेंगे, टी चल रहा है कि नहीं चल रहा, टी चल रहा, टी की जगह क्या लिखेंगे, 1/n लिखेंगे, तो आई ऐसे रखेंगे, एन ई ऐसे चल रहा है, एन ई ऐसे चल रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये एन क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा 6.0, यहाँ पे एन की जगह क्या लिखेंगे,
टी की जगह लिखेंगे 1/n, टी की जगह लिखेंगे 1/n, और ये n ऊपर चला जाएगा तो i इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, i इज इक्वल टू n n n प्रति सेकंड में, 1 मिनट रुको बेटी, प्रति सेकंड में, प्रति सेकंड में, पॉज कर दो उसको। देखिए i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू यहाँ लिखेंगे तो i इज इक्वल टू क्या, q इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, q इज इक्वल टू n अपॉन में क्या चल रहा है, t चल रहा है, तो i ऐसे रखेंगे। n की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू कह रहा है 6 पॉइंट, जैसे पहले लिखा था वैसे ही कर दे रहे, 6 0 इंटू 10 पर क्या लिखेंगे भैया, यहाँ पे 15 है तो 15 लिखेंगे। e की वैल्यू होती है 1.6, सॉरी हमने पहले वहां थोड़ी गलती कर दी थी, लेकिन सही करे बेटा इस बार। टी की वैल्यू क्या होगी, टी की वैल्यू हो जाएगी 1 हो जाएगी, 16 6 जा कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा, तो i इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं, 16 6 जा कितना हो जाएगा 96, मतलब 9.6 हो जाएगा, 9.6 हो जाएगा, और 19 में से 15 जाएगा तो बचेगा 10 पर माइनस का 4 हो जाएगा, और आंसर किस में आएगा, एम्पियर में आएगा, किस में आ जाएगा, एम्पियर में। नोट करिए इसको, ठीक है, नोट कर लीजिए। हो गया होगा नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इसको सॉल्व करिए। लिखा हुआ है तांबे के एक तार में परिच्छेद क्षेत्रफल 1 मिलीमीटर स्क्वायर प्रति मीटर क्यूब। देखिए क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है क्या, यहाँ पे देख लिए, बिल्कुल यूनिट सब सही लिखी नहीं लिखी, सही है सही है। चलिए लिखते हैं। लिखा हुआ है एक तार में जिसका परिच्छेद क्षेत्रफल, क्रॉस सेक्शन एरिया बोलते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, देखिए यहाँ लिखा क्रॉस सेक्शन एरिया और 1 mm², तो यहाँ पे ए का मान कितना कह रहा है, 1 मिलीमीटर स्क्वायर। अगर मिलीमीटर स्क्वायर है तो यहाँ मिलीमीटर स्क्वायर से हटाएंगे, मीटर में चेंज करेंगे, कितना हो जाएगा बताइए, स्क्वायर में है बेटा, मिलीमीटर होता है 10⁻³ आता है, लेकिन यहाँ पे अब हो जाएगा 1 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर होगा, क्योंकि 10⁻³ हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा, ठीक है, 10⁻6 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। यदि प्रति मीटर 2.5 10⁻24 मुक्त इलेक्ट्रॉन, कितना कह रहा बेटा, n की वैल्यू कितना कह रहा, n की वैल्यू कह रहा 2.5 इंटू 10⁻24 मुक्त इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 एम्पियर की धारा बह रही है, 2 एम्पियर की धारा मतलब I की वैल्यू 2 एम्पियर कह रहा, 2 एम्पियर की धारा बह रही है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के औसत अनुगमन वेग, जिसे बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी बताइए। अनुगमन वेग को हम किससे लिखते हैं, वीडी से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, वीडी से, वीडी की गणना करनी है। अब आपने धारा और वीडी मतलब अनुगमन वेग के बीच में संबंध पढ़ा था, बताइए क्या पढ़ा था, I इज इक्वल टू NEAVD, आप लोग पढ़ते हैं ना, धारा और अनुगमन वेग में संबंध क्या होता है, I इज इक्वल टू क्या होता है, NEAVD, ये पढ़ते हो आप लोग। वीडी का मान बताना है तो वीडी को ऐसे रखा, इसको नीचे ले आएंगे तो I अपॉन में क्या हो जाएगा, NEA हो जाएगा, तो वीडी ऐसे रहने दो भैया। I की वैल्यू कितनी दी है, I की वैल्यू दी है 2 एम्पियर, तो 2 लिख दो। n की वैल्यू लिखा 2.5 इंटू 10⁻24, 2.5 इंटू 10⁻24। E की वैल्यू पता है आपको 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और A का मान 1 इंटू 10⁻⁻6, तो 10⁻⁻6 लिख दे रहे हैं यहाँ पे, 10⁻⁻6। अब सॉल्व करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हटा दो 0 हो जाएगा, 5 4 जा 20, 5 5 जा क्या हो जाएगा 5, सॉरी ये 5 लिखा हुआ है, 5 5 जा 25 और 5 4 जा क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, तो 4/5 है, 4/5, 4/5 होगा, 4/5 को लिख सकते हैं 0.8, क्या लिखेंगे 0.8, 0.8, और यहाँ पे अच्छा ना लिखो 0.8 ना, कोई मतलब नहीं है, क्या क्या बचा हुआ है, 4 यहाँ पे 5 यहाँ पे, और यहाँ से पॉइंट हटाएंगे। देखो फिर से करते इसको, जरा सा कैलकुलेशन फिर से कर देते, क्यों भैया फिर से कर दे रहे, देखो जरा सा, एक जगह हमने क्या कर दिया बेटा, यहाँ से पॉइंट टाइम 0 बढ़ाएंगे, और यहाँ से पॉइंट टाइम तब भी क्या करेंगे 0 बढ़ा देंगे, तब भी क्या होगा एक 0 बढ़ जाएगा। अब काटते 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 0 का 0 हो जाएगा, 5 से काटेंगे 5 8 जा क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, और यहाँ से 8 से काटेंगे 8 दूनी 16 हो जाएगा, तो मतलब हो जाएगा 1/2 बाकी रह जाएगा, क्या बाकी रह जाएगा 1/2, इसको क्या लिखेंगे 1/2, और साथ में 24
24 में अच्छा 19 और 6 कितना हो जाएगा, 19 और 6 कितना होता है 25, माइनस का 25, माइनस 25 में से 24 जाएगा क्या बचेगा 10 पर माइनस 1, और 10 पर माइनस 1 ऊपर जाएगा तो क्या लिखेंगे 10 पर प्लस 1, और 10 पर प्लस 1 को हम लोग लिख सकते हैं 10, क्या लिखेंगे 10, 10 बटे 2 मतलब क्या हो जाएगा 5, कितना आ जाएगा 5, कितना आंसर आ रहा है 5। नोट करिए इसका मात्रक बताइए, मात्रक कितना क्या होता है, मात्रक क्या होगा मीटर प्रति सेकंड, क्या होगा मात्रक क्या हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। नोट कर लीजिए इसको, जल्दी से नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं यहाँ पे, नोट कर लीजिए, हो गया, आया ना समझ में। फॉर्मूला क्या होता है याद रखना, धारा और अनुगमन वेग में संबंध क्या होता है, आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, एन ई ए वी डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखा हुआ है 0.5 mm त्रिज्या, त्रिज्या मतलब क्या हो जाएगा आर, कितना कह रहा है यहाँ पे 0.5 mm। अब बताओ इसको रेडियस से दिया हुआ है, अच्छी बात है, दिया हुआ तो क्या लिखेंगे 0.5 मीटर में चेंज करेंगे 10 पर माइनस 3 आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि मीटर स्क्वायर नहीं है तो 10 पर, अगर मीटर स्क्वायर होता 10 पर माइनस 6 होता, मिलीमीटर मीटर में चेंज करेंगे 10 पर माइनस 3 आ जाएगा। आगे कह रहा है 0.5 एम्पियर, एम्पियर की धारा, धारा का मान क्या हो जाएगा आई, आई का मान कितना कह रहा है 0.5 एम्पियर धारा बह रही है। यदि तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या किससे लिखेंगे बताइए, अरे मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या किससे लिखते हैं हम लोग, एन से। कितना कह रहा है एन का मान कितना कह रहा है 4 × 10⁻28, तो एन इज इक्वल कितना लिखा 4 × 10⁻28 मीटर प्रति सेकंड है ना, सॉरी प्रति मीटर क्यूब, ठीक है लिख लेना। तो उसके अनुगमन वेग मतलब क्या हो जाएगा वीडी, अभी फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला क्या हो जाएगा अगर यहाँ देखेंगे तो वीडी इज इक्वल टू आई अपॉन में एन ई ए लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, तो वीडी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वीडी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा आई अपॉन में एन ई ए, बाकी आई इक्वल टू एन ई वीडी लिखोगे फिर उसको जाके इधर उधर करोगे तो हो जाएगा, यही फॉर्मूला आ जाएगा। तो वीडी इज इक्वल टू सॉल्व करेंगे, आई का मान, आई का मान यहाँ पे कह रहा है 0.5 रखेंगे, एन की वैल्यू कह रहा है यहाँ पे 4 × 10⁻28, 4 × 10⁻28, ई का मान 1.6 × 10⁻19, और ए का मान बेटा कह रहा है यहाँ पे, ए का मान कह रहा है यहाँ पे, अब ए का मान नहीं दिया बेटा यहाँ पे ना, ए का मान नहीं दिया, अच्छा ए का मान नहीं दिया तो निकाल सकते नहीं निकाल सकते बताओ, ए का मान नहीं दिया तो क्या हो जाएगा, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर, क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे एक जगह क्या लिखेंगे पाई आर स्क्वायर, तब सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पे एक जगह लिखो पाई आर स्क्वायर, अब सॉल्व कर लो मेरे भाई हो जाएगा। यहाँ पे और कर दे रहे बी डी इज इक्वल टू 0.5 है, 0.5 है, पॉइंट हटा दो, जीरो बढ़ा दो यहाँ पे तो 40 हो जाएगा, 10⁻28, अच्छा अभी पॉइंट सा हटा देंगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट को क्या करेंगे कैंसिल कर देंगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट को क्या करेंगे कैंसिल कर देंगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट को कैंसिल कर देंगे तो क्या बचेगा, क्या बचेगा 5/में 16 4 जा कितना हो जाएगा 64 इंटू 28 में से 19 जाएगा, 28 में से 19 जाए क्या 18 में से 9 गए क्या बचेगा 9, 28 में से 19 जाए कितना बचेगा 9 ना बेटा, प्लस का 9 हो जाएगा, प्लस का 9 हो जाएगा, और ये पाई पाई की वैल्यू क्या होती है भैया 3.14, और आर स्क्वायर आर का मान कितना कह रहा है 0.5, 0.5 और 0.5 दो बार लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 0.5 इंटू का, अच्छा यार जगह थोड़ी सी इसमें कम पड़ जाती है ना, क्या करें इधर साइड कर दे क्या, चलो कुल मिला के यहीं बता दूं, यहीं पे एक लाइन में कर दे रहे, बीडी ऐसे रखो, आगे कैलकुलेशन आपको करनी रहती है बेटा, लेकिन यहाँ पूरा कैलकुलेशन करके बताते हैं हम, 5 ऐसे लिखो, 5 ऊपर साइड लिखेंगे क्या हो जाएगा 16 4 जा 64 हो जाएगा, 28 में से 19 जाएगा आपने क्या बताया था भैया 9, प्लस का 9 हो जाएगा, पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई के लिए होगी 3.14 हो जाएगी, आर स्क्वायर आर का मान कितना हो जाएगा, और थोड़ा यहाँ स्पीड में करेंगे, 0.5 इंटू 0.5 करेंगे कितना हो जाएगा 25, मतलब 0.25 होगा, 0.25 नहीं लिख सकते, हाँ भैया लिख सकते हो, और यहाँ पे 10⁻3 10⁻3 लिखे 10⁻6 हो जाएगा, 10⁻6 लिख दो, इतना तो आप शॉर्ट समझ रहे होगे, यहाँ -6 लिखा नहीं दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है ना, तुमको दिख रहा है ना उसमें थोड़ी दिख, 10⁻6 नीचे लिख दिया बेटा, 10⁻6 लिख दिया, अब बताओ क्या कर सकते हो,
1 हटा दो, 2 0 बढ़ा दो, 5 5 से क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, 5 1 5 0 का 0 हो जाएगा। अब 5 से काटो कितनी बार में, 5 से काटो 5 2 10 0, 20 बार में हो जाएगा नहीं हो जाएगा, 20 बार में। अब मल्टीप्लाई आके भैया हमको आंसर बताओ, तो ज्यादा नहीं बताना, मल्टीप्लाई करा के आंसर बताओ, यही करना आपको। कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया, यही आंसर आ रहा। बॉक्स में बताइए आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बता दीजिएगा, हम आंसर आपको बोल दे रहे हैं, आंसर आप लोग नोट कर लीजिए। आंसर आ रहा है 9.95, आंसर बता दे रहे कहीं पे, नोट कर लेना। आंसर इसका आएगा बेटा मेरे पास जो आंसर है 9.95, 9.95 इंटू 10⁻⁵, यही आंसर आएगा, नोट कर लीजिएगा। आंसर क्या आएगा 9.95 इंटू 10⁻⁵। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2010 में आया हुआ है पेपर में, दिखा नहीं भैया ने ये, अरे भैया 2010 का पेपर में आया हुआ है ये क्वेश्चन, बताएं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, चलिए सॉल्व करिए इसको। ये देखो, इधर ध्यान दो, 2013, कहते ना भैया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा लो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करा रहे होते भाई, इतने क्वेश्चंस लिए प्रैक्टिस कराते हैं, आपकी प्रैक्टिस हो सके। क्या लिखा है, एक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसे लिखते हैं हम लोग, एन, एन का मान कितना कह रहा है 2 इंटू 10⁻28। आगे पढ़ो, तार में इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग जिसे बोलते हैं अनुगमन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मान कितना लिखा 1.0 सेंटीमीटर पर सेकंड। वीडी, वीडी का मान कितना कह रहा है 1 सेंटीमीटर पर सेकंड। आगे पढ़ो, तार में धारा घनत्व, धारा घनत्व किसे लिखते हैं, करंट डेंसिटी से बोलते हैं, जे से लिखते हैं, जे का मान, जे की गणना करनी। अब बताओ भाई, बढ़िया क्वेश्चन आ गया, जे इक्वल टू आई अपॉन में, ये पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, अभी कहाँ बढ़ा। अच्छा यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया भैया, मीटर में चेंज करो, मीटर में चेंज करेंगे 1 इंटू 10⁻², मीटर प्रति सेकंड होगा कि नहीं होगा, हाँ भैया यही होगा, यही होगा। जे इक्वल टू, धारा घनत्व का फॉर्मूला क्या आता, आपने क्लास में पढ़ा था, जे इक्वल टू, जे इक्वल टू बोलो, क्या पढ़ते हो क्लास में, जे इक्वल टू आई अपॉन में ए, ये पढ़ा था, जे इक्वल टू आई अपॉन में ए। और वीडी इक्वल टू, अभी हमने फॉर्मूला बताया था, धारा और अनुगमन वेग में संबंध क्या होता है बताइए। आई की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एन ई ए वी डी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं भैया, जे ऐसे रखेंगे। आई की जगह क्या लिखेंगे, एन ई ए वी डी, क्यों लिखना पड़ा ये भी समझा दो भैया, आई का मान तुम्हें कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा, वीडी का मान दिख रहा है ना, तो वीडी के फॉर्म में लिख दिया, अपॉन में क्या चल रहा है ए, ए से ए क्या हो जाएगा बर्बाद, कैंसिल, मतलब क्या बचा बेटा, क्या बचा, जे इक्वल टू एन, यही बाकी रह गया, अब तो सॉल्व कर लोगे। एन की वैल्यू बोलो, मजे में पढ़ो भाई, 2 इंटू 10⁻29 कौन कह रहा है, 28, 28। अब देखो, ई है बेटा ये वो नहीं, सफिक्स में नहीं है, ई की वैल्यू बोलो, 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। बीडी, बीडी का मान दिया है, बीडी कितना दिया 1 इंटू 10⁻², 1 इंटू 10⁻², लिख दो भाई, 1 इंटू 10⁻²। अब सॉल्व करते जाओ, आंसर बताते जाओ, 16 दूनी 32, 3.2, 19 और 2 21, -21, -21 में से 28 जाएंगे, माइनस का 7, सॉरी प्लस का 7, क्योंकि 28 से संख्या बड़ी है, प्लस का 7 हो जाएगा। और धारा घनत्व का मात्रक आप लोग मेरे भाई बताओगे, मात्रक बताओ कि क्या होता है इसका, बताओ, रुके हुए हम, मात्रक तुम लोग बताओगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर क्या होगा, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, देखो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, चलिए नोट कर लीजिए। एक बच्चा हमसे कह रहा था कि भैया आपने केमिस्ट्री का हर चीज हल करवा दिया, फिजिक्स में भी हल करा दिया, भैया बायो करवा दीजिए उसको कौन बताए भाई, हर चीज नहीं हो सकती भाई, दूसरा टीचर बताएगा, कह रहा बायो बताइए आप, नहीं भाई इतना नहीं पता चलिए हो गया ना, समझ में आ गया ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, अरे आ गया ना भाई मेरे, क्या होगा चलिए भाई, इसलिए बायो नहीं बता पाएंगे क्योंकि हम साइंस साइड से, मैथ से थे, पीसीएम से थे, ठीक है।
लिखा हुआ एक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बताओ क्या दिया हुआ। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल किससे लिखेंगे हम लोग। अरे तुम लोग का आंसर आने लग गया। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जिसे बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब ए का मान कितना दिया है भैया 1 × 10⁻⁷ चेंज करेंगे क्या यहाँ पे। नहीं भैया मीटर स्क्वायर में दिया कहा है चेंज करेंगे मीटर स्क्वायर। चेंज नहीं करेंगे ना। नहीं। तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसे लिखते हैं हम लोग एन से। एन का मान बोलो कितना दिया है 2 × 10⁻28। आगे पढ़ो। तार में 3.2 एम्पियर की आई 3.2 एम्पियर की 3.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। ज्ञात करे क्या ज्ञात करे धारा घनत्व तो बताओ। मात्रा याद रखना जे का मान बताओ। और इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग मतलब वीडी बताओ। अच्छा इसके बगल में कुछ दिख रहा होगा ध्यान दो पहले मेरे भाई। ये दिखना चाहिए था। उत्तर प्रदेश 2010 का नहीं दिख रहा है क्वेश्चन। तो लग रहा बहुत पुराने बता रहे हैं। पुराने क्वेश्चन जब तुम नहीं व्यूअर थे ना तब क्या क्वेश्चन है बेटा ये। चलिए जे इक्वल टू आई अपॉन में ये फॉर्मूला लगाएंगे। जे इक्वल टू आई अपॉन में ये फॉर्मूला लगाएंगे और सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। जे इक्वल टू फॉर्मूला क्या लगाएंगे धारा घनत्व बताने के लिए। जे इक्वल टू आई अपॉन में ए। जे ऐसे रखेंगे आई इक्वल टू क्या होता है NEABD होता है। अपॉन में चल रहा ए से क्या कैंसिल हो जाएगा। जे इक्वल टू फॉर्मूला डायरेक्ट याद कर पाओ तो डायरेक्ट याद कर लेना। वैसे कॉन्सेप्ट याद ना कहीं पे किसी की भी चीज की जरूरत पड़ सकती है हम लोग को है ना। क्या दिया है NEBD है ना। अब सॉल्व करो। जे जे एन की वैल्यू 2 × 10⁻28। ई की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19। BD का मान बोलो। अरे भाई अब तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी भाई। क्या इसे भी तो सॉल्व हो सकता था ना। जे इक्वल टू आई अपन में हो तो सकता था। हमने फर्जी लगा दिया है देखो थोड़ा सा। देखो फर्जी लगा दिया। NEABD लगाने की जरूरत ही नहीं थी क्योंकि आई की वैल्यू भी दी है ए की वैल्यू भी दी है देखा जाए तो है ना। बता भी नहीं रहे हो तुम लोग। जे इक्वल टू आई का मान कितना दिया है 3.2 दिया था बेटा। इस बार नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे क्योंकि आई और ए का मान दिया था। थोड़ा ये भी आप ध्यान दीजिएगा जल्दबाजी मेरे इसे ना काम करिएगा। ए का मान 1 × 10⁻⁻7। ठीक है। अब तुम सॉल्व कर लोगे भाई अब सॉल्व कर लोगे। 3.2 ऐसे रहने दो -7 ऊपर भेज दो तो कहोगे भैया +7 हो गया। ज्यादा कुछ नहीं करना था बस वैल्यू पुट करके बताया। मात्रक बताओ किसमें था एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। पहला एक टॉपिक यहाँ पे पहला टॉपिक क्या कह रहे हैं आपको यहाँ बताना था धारा घनत्व। धारा घनत्व बता चुके हो। और दूसरा कह रहा है कि अनुगमन वेग बताओ। अनुगमन वेग के लिए फॉर्मूला क्या होता है बताइए। VD इक्वल टू बताइए बताइए क्या लगाएंगे। तो VD इक्वल टू फॉर्मूला क्या लगाएंगे। VD इक्वल टू अभी बताया था। VD इक्वल टू फॉर्मूला था I अपॉन में NEAVD यही था ना। यही था सॉरी NEA होगा क्योंकि VD तो इधर भेज दिया तो NEA हो जाएगा यही होगा ना। तो VD ऐसे रहने दो आराम से मेरे भाई। आई की वैल्यू कितनी दी है 3.2 लिखेंगे 3.2। एन की वैल्यू कितना कह रहा है 1.6 × 10 पावर माइनस का। अच्छा एन की वैल्यू दिया है 2 हमने इलेक्ट्रॉन सोच लिया था 2 × 10⁻28। ई की वैल्यू दिया 1.6 × 10 पावर माइनस का 19। और ए का मान नहीं दिया इस बार। ए का मान दिया है क्या हाँ दिया 1 × 10⁻7। क्या लिखेंगे 1 × 10⁻7 तो 10⁻7 लिख दे -7 है ना -7। ये 1.6 है भाई मेरे राइटिंग इतनी अच्छी की दिखाई समझे में नहीं। अरे भाई देखो भाई ये थोड़ा सा ढंग से लिख दे यार कि भाई लिखा था 2 × 10⁻28 ऊपर साइड लिखेंगे। और यहाँ पे ई की वैल्यू क्या थी 1.6 ना यही था ना।
तो 1.2 ठीक, अब समझ में आ रहा होगा। तो ज्यादा क्या हो सकता है, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 16 दूनी 32 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब पॉइंट ये पावर वाले सब सॉल्व कर लो। ये देखो -19 और -7 कितना हो जाएगा, 19 और 6 26, 26 -26 में से 28 जाएगा, 28 में से -26 जाएगा, 10 पावर 2, 10 पावर प्लस का 2, और प्लस का 2 पच जाएगा, किस में चेंज होगा, 10 पावर -2, किस में चेंज होगा, 10 पावर माइनस का 2, तो 10 पावर -2। अब इसका मात्रक तुम लोग बताओगे क्या हो जाएगा, वीडी का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड, बताया था बेटे, पीछे बताया था, मीटर प्रति सेकंड। आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, आप लोग नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं। इसलिए 11 क्वेश्चन हो गए ना, स्टार्टिंग के 2-3 क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे, तीसरे चौथे से कॉन्सेप्ट आना स्टार्ट हुआ है। 1 मिलीमीटर व्यास के चांदी, अब व्यास दिया हुआ, रेडियस नहीं दिया, पहले ध्यान दिया करो इस चीज को। डायमीटर दिया हुआ है 1 मिलीमीटर, तो डायमीटर क्या होगा, डायमीटर का मान क्या दिया, 1 मिलीमीटर दिया हुआ है, 1 मिलीमीटर दिया, हम लोग रेडियस चेंज कर लेंगे। 75 मिनट में टी का मान क्या दिया, 75 मिनट में, सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, देखते हैं। 90 गुलाम मतलब क्यू का मान कितना दिया हुआ है, क्यू का मान कितना करा, 90 गुलाम दिया हुआ है। अब इतना तो समझ में आ रहा है किसको क्या चेंज करना। यदि प्रति सेंटीमीटर क्यूब आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n की वैल्यू दी है, n की वैल्यू बोलो कितनी है, 5.8 इंटू 10 पावर 22 ना, n की वैल्यू कितनी है, भाई भाई का मान डायमीटर जो होता है वो रेडियस का क्या होता है, दोगुना होता है, दोगुना होता है, तो डायमीटर की जगह 2r लिख सकते हैं, 2r इज इक्वल टू 1 mm लिख सकते हैं। हाँ भैया लिख सकते हो, लिख दो। अगर r का मान निकालोगे तो r की जगह हम क्या लिख सकते हैं भैया, रेडियस का मान कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड करो, 0.5 mm होगा कि नहीं होगा, बेसिक से सॉल्व करें, ये हो जाएगा। और रेडियस को अगर मिलीमीटर को हटाएंगे, मिलीमीटर हटाने पर कितना आता है बताओ, 10 पावर माइनस का 3 आता है, कितना आता है, 10 पावर माइनस का 3 आता है। तो यहाँ से अगर सॉल्व करोगे 10 पावर -3 आता है, और माइनस का एक इसका भी हो जाएगा, तो हम ये लिख सकते हैं 5 इंटू 10 पावर 4 मीटर, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, -4 मीटर, नहीं समझे बात को, अरे 0.5 इंटू 10 पावर -3 मीटर हो जाएगा, और पॉइंट इसका बताएंगे -3 -3 मिलकर क्या बनाएंगे, -4 बना देगा। 75 मिनट, 75 मिनट मतलब क्या हो जाएगा, मिनट को हम लोग क्या करेंगे, सेकंड में चेंज करेंगे, 75 गुणे का 60 कर सकते हैं नहीं कर सकते, अरे 1 मिनट में 60 सेकंड, 75 मिनट में कितना हो जाएगा, हमें क्या करना है भैया, 75 इंटू 60 सेकंड कर दो ना, डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर देना, काहे मल्टीप्लाई करा दो, 90 गुलाम, गुलाम गुना चेंज करने लग जाना है यहाँ पे, इसमें चेंज कर लोगे अगर चेंज भी कर रहे होगे तो। अब बताओ, आई का मान बताना, आई इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या लगा दोगे, आर का मान पता है, किसका फॉर्मूला लगाओगे, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, आई इज इक्वल टू पहला बेसिक सा फॉर्मूला बताया था भैया, पहला फॉर्मूला क्या था आई का, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, देखो दिमाग लगा है ना, क्यू का मान दिया, टी का मान दिया, आई का मान आ जाएगा, नहीं आ पाएगा, आ जाएगा, लगाओ, आई इज इक्वल टू क्या लगा दो, क्यू अपॉन में टी, आई कैसे रखो, क्यू का मान बोलो 90 रखो, टी का मान कितना कही रहा, 75 इंटू 60, 75 इंटू का 60, 0 से 0 कैंसिल, 3 2 जा 6, 3 3 जा क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 3 से काटो कितना, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, और आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25 दूनी 50, 1/50, मतलब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, आई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 0.2 एम्पियर, यही आ रहा है ना, 0.2 एम्पियर। अरे यार राइटिंग आओ पहले, एक तो बहुत बड़ी दिक्कत है, 0.2 एम्पियर। दूसरा कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग बताओ, अनुगमन वेग मतलब वीडी, और वीडी इक्वल टू फॉर्मूला बताता, आई इक्वल टू एन ई ए, यही था ना, आई इक्वल टू सॉरी वीडी इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता था, क्या था, वीडी इक्वल टू आई अपॉन में एन ई ए, यही था भैया फॉर्मूला, एन ई ए, क्योंकि वीडी क्लियर हो जाएगा, तो वीडी ऐसे रहने दो। आई का मान कितना आया था, 0.2, एन का मान
5.8 इंटू 10 पावर 22, 5.8 इंटू 10 पावर 22। ई का मान 1.6 इंटू 10 पावर -19 होता है, और ए का मान दिया है? अब नहीं दिया। अब ए का मान ये पाई आर स्क्वायर से निकाल लेंगे, तो यानी कि पाई पाई का मान क्या होता है 3.14, और आर स्क्वायर यहीं पे डायरेक्ट बताओ, आर स्क्वायर तो 0.5। अच्छा आर स्क्वायर करेंगे 5 5 जा 25, 25 ना, आर स्क्वायर करेंगे 5 5 जा कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, और -4 10 पर -8 हो जाएगा, तो यहाँ 25 इंटू 10 पर -8 नहीं ले सकते हैं? दिख रहा है देखो, दिख रहा है, अरे साइड में दिख रहा है नहीं दिख रहा उसमें देखो, ठीक है। 3.14 25 इंटू 10 पावर 8 है। बाकी सॉल्व करके बताओ आंसर कितना आएगा, इसको सॉल्व करके बताइएगा आंसर कितना आ रही है, खत्म। ठीक है, ये क्वेश्चन भी सॉल्व होता है, आया ना समझ में? ठीक है भाई, आप लोग सॉल्व करके बताइएगा आंसर। अच्छा इसका आंसर बता दे वैसे कि कितना आ रहा है, आप लोग मैच कर लीजिएगा। भाई इसका आंसर आएगा 2.7 इंटू 10 पावर 2.7 इंटू 10 पावर -4। तो आंसर लिख लीजिए, आंसर आएगा 2.7 इंटू 10 पावर कितना बोला था, -4। यूनिट आप लोग लिख लीजिएगा, बीडी का हमारा आंसर यही आ रहा है। अब डायरेक्ट अगर कोई बच्चा ये बता दे डायरेक्ट आंसर नहीं लिखेगा, पहले आप लोग सॉल्व करिएगा इसको, कैलकुलेटर का यूज ना करना पेपर में, पेपर नजदीक है। तो केमिस्ट्री और फिजिक्स में जानते हो न्यूमेरिकल आते हैं, केमिस्ट्री में एक चैप्टर में जानते हो सॉल्यूशन चैप्टर हमने लगभग 60 70 क्वेश्चन कराए हैं। जिस बच्चे नहीं देखा केमिस्ट्री वीडियो देख लीजिएगा, आपको बताते हैं हम केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, जो बच्चा डायरेक्ट फिजिक्स में आ रहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा स्क्रीनशॉट लेना होगा, स्क्रीनशॉट लीजिए, हो गया। ठीक, बेटा केमिस्ट्री एंड फिजिक्स दोनों हम पढ़ाते हैं चैनल पर, तो आप लोग जो बच्चा नया है अभी तो जाके केमिस्ट्री की वीडियो देख सकता है, उसमें हमने पूरा सिलेबस आपका करवा रखा है, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे। बाकी यहाँ पे फिजिक्स देखी तब तक की, यहाँ पे लिखा लोहे की एक छड़ की लंबाई, लोहे की एक छड़ की लंबाई कितना लिखा है 4 मीटर, कितना लिखा है 4 मीटर। तो 4 मीटर क्या हो जाएगा, किसका मान दिया है कुछ बता सकते हो तुम, अरे बताओ। लोहे की एक छड़ की लंबाई, लंबाई किसे, लेंथ, लेंथ का मान कितना लिखा एल, एल का मान कितना कह रहा है 4 मीटर। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होता है ए, ए का मान कितना लिखा हुआ है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या 2 इंटू 10 पर -4 नहीं कर सकते इसको हम, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। फिर आगे कह रहा है यदि लोहे का विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, विशिष्ट प्रतिरोध को हम किससे लिखते हैं बताओ, रो, रो से लिखते हैं, किससे लिखते हैं रो से। केमिस्ट्री में भी है, याद रखना ये फॉर्मूला जो बताने जा रहे हैं हम, केमिस्ट्री में भी यही न्यूमेरिकल ऐसा दिया हुआ है, तो यहाँ पे ध्यान दो केमिस्ट्री का भी हो जाएगा। विशिष्ट प्रतिरोध इंग्लिश मीडियम वाले देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मान कितना लिखा हुआ है, बेटा यहीं पढ़ लोगे हो जाएगा, क्योंकि केमिस्ट्री में भी ऐसा न्यूमेरिकल दिया हुआ है। अब कोई ये नहीं कहेगा कि भैया नया क्वेश्चन आ गया था, फिजिक्स में पढ़ के जाओ केमिस्ट्री में भी हो जाता है। 10 इंटू 10 पर -6 ओम लिखा हुआ है, 10 इंटू 10 पर -6 ओम, देखो 10 इंटू 10 पर -6 तो छड़ का प्रतिरोध बताओ, प्रतिरोध के लिए क्या रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का मान आर बताना है, तो आपने पढ़ा होगा रो इजिकल टू आर इजिकल टू रो एल अपॉन में ए, फॉर्मूला पढ़ा होगा। फॉर्मूला क्या था आर इजिकल टू रो एल अपॉन में ए, यही पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, पढ़ा है। आर का मान बताना है, आर ऐसे रखो, रो का मान बोलो, रो का मान कितना है, इसको हम 10 पर -5 लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, -6 में से एक जाए क्या बचेगा -5, 10 पर -5। एल का मान लिखा है 4, तो 4 लिखेंगे। ए का मान 2 इंटू 10 पर -4, 2 इंटू 10 पर -4, 2 से काटेंगे कितनी बार में, 2 बार में, तो आर ऐसे रखेंगे, 2 ऐसे रहेगा। 10 पर -5, -4 ऊपर जाएगा किस में चेंज होगा +4, +4 -5 में +4 जाएगा क्या बचेगा 10 पर -1, 10 पर -1 यहाँ लिखेंगे, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू 0.2 ओम। ठीक है बेटा, यही आंसर आ रहा है, नोट करो जल्दी से इसको भी। आंसर में कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? अच्छा हाँ, एक चीज बेटा, एक चीज है, रो का मान ओम सेंटीमीटर, सॉरी 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 मेरे भाई, ओम सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो ज्यादा ज्यादा इसमें क्या हो जाएगा, तो इसको हम सेंटीमीटर मीटर में चेंज करेंगे क्या हो जाएगा, तो यहीं कर दे क्या, चलो कर देते हैं। तो 10 ऐसे रखेंगे, 10 इंटू 10 पर -6 है, तो 10 पर -2 क्या हो जाएगा मीटर, नहीं ओम मीटर हो जाएगा नहीं हो जाएगा,
ओम मीटर हो जाएगा। ओम क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। और इसको और अच्छी तरीके से सजा के भी लिखो, -6 -2 क्या होता है, -8। -8 में से एक जाए क्या बचेगा, 10 पर -7। -7 ऐसे रखेंगे और -7 ओम मीटर ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ पे रो की वैल्यू क्या रखोगे, रो की वैल्यू 10 पर -7 रखना था, तो रो कहाँ रखा था, ये रखा था, तो इधर साइड क्या करेंगे 10 पर -7, 10 पर -7 यहाँ पे हो जाएगा। बाकी सब बच्चों ने सही किया होगा, उम्मीद करते यही। तो -7 दो ऐसे रखेंगे, -7 -4 ऊपर जाएगा, +4, और +4 में से 7 में से प्लस 7 में से -7 में +4 देख क्या बचेगा, -3। यहाँ लिखेंगे -3 आ रहा होगा, -3। तो आंसर पूरा चेंज हो जाएगा। तो आंसर क्या लिख सकते हैं इसको हम, नहीं तो यही लिख दो, यही लिख दो, यही लिख दो, ओम लगा दो। ठीक है, हमारे पास जो आंसर है बेटा उसमें क्या आंसर आ रहा है, हाँ यही आ रहा है, 2 × 10⁻³ ओम। बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, नोट करिए भाई इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम, नोट कर लीजिएगा भाई। आया कि नहीं समझ में, अच्छा क्वेश्चन था ना ये रो वाला। ये केमिस्ट्री में भी ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ, अगर आपने पढ़ा हो स्पेसिफिक करके। अभी तो सिग्मा वाला भी क्वेश्चन दिया हुआ है, चलकता वाला क्वेश्चन, इसे चलकता करके नोट कर लीजिए। फिजिक्स के लिए और केमिस्ट्री के लिए ये क्वेश्चन बढ़िया है, दोनों की जगह बता दे रहे हम। केमिस्ट्री वाले बच्चे भी इसको नोट कर लीजिएगा। बताएं आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और ध्यान देना, मात्रक चेंज करना था, यहाँ पे यूनिट चेंज करनी पड़ेगी हमको। यहाँ पे कह रहा है कि यदि 120 सेंटीमीटर लंबे, एल का मान कितना कह रहा है इस बार, एल का मान कह रहा है 120, तो लिखो एल का मान कह रहा है 120 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर देखते पहले, करो 120 इंटू 10⁻², मीटर ना। 0.4 मिलीमीटर व्यास, व्यास मतलब क्या, व्यास को 2r लिखे ज्यादा अच्छा रहता है। अरे नहीं समझे तुम, चलो ठीक है, व्यास को क्या लिखे, डी लिख सकते हैं। और डी मतलब क्या होता है, 2r होता है कि नहीं होता है, तो ये 2r लिखो, ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं से रेडियस बता देंगे, 2r इजिकल टू कितना कर रहा है, 0.04 मिलीमीटर कह रहा। अब यहीं से रेडियस निकालो, r इजिकल टू 2 से डिवाइड करेंगे 0.02 हो जाएगा मिलीमीटर। और इसको आगे चलकर तुम चेंज करोगे तो 0.02 इंटू 10⁻³ मीटर करोगे, यही करोगे। अब और अच्छी तरीके से 2 इंटू 10⁻², -3 मिलकर क्या बनाएगा, 10⁻5 मीटर। ये लो, 2 ऐसा हो जाएगा ये। कुल मिला कितना हो जाएगा, प्रतिरोध कितना कह रहा है, 25 ओम। आर का मान कितना कह रहा है, 25 ओम। आगे कह रहा है धातु के विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मान बताइए। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मान को हम किसे किससे लिखते हैं हम लोग, रो से। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस नहीं कह रहा भैया, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट होगा तो रो लिखेंगे। अभी फॉर्मूला होता है रो, आर इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, रो एल अपॉन में ए। रो को ऐसे रहने दो, रो को ऐसे रहने दो, इसको इधर भेज दो, आर ए अपॉन में एल बन जाएगा, रो ऐसे रखेंगे। इसमें तो कुछ नहीं चेंज करना था ना, बाकी बाकी सब ठीक है इसमें। ठीक है, मान पुट करो, आर का मान कितना है, 25। ए की वैल्यू बोलो, ए की वैल्यू नहीं दी है, नहीं दी है। तो ए की वैल्यू बोलो क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू हम लिखेंगे पाई आर स्क्वायर। एक जगह क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर, लिख दो पाई आर स्क्वायर अपॉन में एल। एल का मान बोलो 120 गुणे 10⁻²। अब कर सकते हैं 125, पाई का मान 3.14 इंटू आर स्क्वायर, 2 × 10⁻5, और आर स्क्वायर करोगे 4 इंटू 10⁻10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 इंटू 10⁻10। अब कुछ बच्चों को ये नहीं समझ में आएगा, अरे भाई 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, और -5 में से मिलके क्या बनाएगा, -10 आ जाएगा। तो इसी तरीके से हो जाएगा, अपॉन में 120 है, 120 लिखेंगे, 10⁻² है तो 10⁻²। क्या कह रही हूँ, भाई माइनस का 2 ये नहीं हो जाएगा, 1 हटाएंगे 10⁻² हो जाएगा। चलिए आगे सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा इसके आगे, रो ऐसे रखेंगे, साथ में सॉल्व करते जाओ। 4 से काटेंगे नहीं, बार 3 बार 4 दिया 12, 0 का 0 हो जाएगा। 5 6 जा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 हो जाएगा, 21 हो जाएगा। 6 जा 6 2 3 जा 18, नहीं 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 भैया गलत काहे कर रहे हैं, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 7 बटे में 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और 2 से इसको काटो कितनी बार में, 2 1 जा 2, ना काटो भैया,
लास्ट में काट देंगे। 3.14 को छोड़ दो, 7/2 बाकी क्या रह गया, लिखेंगे 7 इधर बाकी है, 2 इधर बाकी, तो 7/2 बाकी है। यहाँ पे 3.14 बाकी है, 3.14। अब पावर में सब है, पावर में सब है। हमने सही किया, गलत किया क्या कुछ? क्या चीज? आर की वैल्यू 25 है ना, तो 25 तो लिखा है। अच्छा मेरे भाई, सॉरी सॉरी। चलिए ठीक है भाई, हमने गलती से लिख दिया था, ये गलती हो जाती थोड़ी। 25, ये रहेगा, पाई की वैल्यू क्या होगी, 3.14 हो जाएगा। आर स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा बताया था, 2 2 जा 4, 4 × 10⁻⁻10, क्या ले सकते हैं, 4 × 10⁻⁻का 10 हो जाएगा। अपॉन में बताओ क्या हो जाएगा, 120 है, 120 लिखेंगे, और 10⁻2 है। अब काट पीट के खत्म करो इसको। 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, और 2 इधर जाएगा, 5 4 जा 20, 24 हो जाएगा। 4 6 जा 24 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, अब जो बाकी है 5 गुणा इसमें करवा भी देंगे बाद में। तो बचा क्या हमारे पास, बाकी रह जाएगा 5 × 3.14, 5 × 3.14, 5 × 3.14, और यहाँ बचेगा 6, तो यहाँ पे 6 लिखेंगे। अब पावर में क्या है, -10 है, और यहाँ -2 ऊपर जाए किस में चेंज होगा, +2, -10 में से +2 जाए क्या बचेगा, -10 में से +2 जाएगा 10⁻8, तो यहाँ लिखेंगे 10⁻8, 10⁻8 हो जाएगा। अब 6 से इसको काट सकते हो क्या बताओ, अरे बताओ, नहीं कटेगा। 6 5 जा 31, इधर भी जाए नहीं जाएगा, तो यहाँ पे करेंगे पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो बढ़ाएंगे, तो 3 2 जा 6, डबल जीरो हो जाएगा। नहीं नहीं भैया, नहीं नहीं, 2 3 जा 6, जीरो जा, है ना, और 2 1 जा 2, 1 रह जाएगा, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, यही हो सकता है, नहीं हो सकता? हाँ भैया यही होगा। और इसके आगे हम सॉल्व करेंगे, बताओ क्या। इसको हम लिखेंगे 5 × 1 5 7, भाई कैलकुलेशन बढ़ी जा रही 3। इसको 10 की पावर 2 ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं? डबल जीरो को 10 पावर 2, 10 पावर 2 ऊपर जाके किस में चेंज होगा, 10 पर -2, और साथ में चला 10 पर -8, 10 पर -8 ऐसे लिखेंगे। अब क्या करेंगे, इसका और इसका गुणा करा देंगे, जो आएगा 3 से डिवाइड कर देंगे, बताओ कितना हो जाएगा। 157 × 5 करेंगे, कितना हो जाएगा, 157 × 5, 157 × 5 करेंगे तो 5 7 जा 30, 5 7 जा 35, 5 5 5 जा 25, 28 हो जाएगा, 5 7 8 5 हो जाएगा। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6, 3 6 जा 18, और 3 1 जा 3, और लगभग 2, 3 6 जा 18, 261.6 आ रहा होगा, क्या आ जाएगा, 261.6 इंटू 10 की पावर 8, और 2 कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा बेटा, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लो। मात्रक क्या होता है इसका, बताओ, मात्रक क्या होगा, ओम, ओम मीटर, ओम मीटर। यूनिट किस में हो जाएगी, ओम मीटर। नोट करो, यूनिट याद रखना तुम लोग को, पेपर में केमिस्ट्री में भी आती है यूनिट इसकी। बताएं आगे, थोड़ा सा स्पीड में और करते हैं। एक तार का परिच्छेद क्षेत्रफल दिया हुआ है, कितना लिखा हुआ है, ए का मान दिया है ना। परिच्छेद क्षेत्रफल किससे बोलते हैं, ए से बोलते हैं। क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया ए का मान कितना लिखा भैया, ए का वैल्यू दिया है 1 × 10⁻⁹ मीटर स्क्वायर लिखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं चेंज करना है। लंबाई, लंबाई का मान दिया है 0.30 मीटर, लंबाई का मान दिया है 0.30 मीटर। आगे कह रहा है इसका प्रतिरोध, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का मान दिया है आर, आर का मान दिया है भैया यहाँ पे कितना, आर की वैल्यू दी है 6 ओम, 6 ओम लिखेंगे। अब आगे कह रहा है कि इसकी विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता बताओ किससे लिखते हैं, अब नया क्वेश्चन आया। अब बताओ, विशिष्ट चालकता को लिखते हैं सिग्मा से, किससे लिखते हैं, सिग्मा, तो यहाँ लिख दे रहे विशिष्ट चालकता। इंग्लिश मीडियम वाले देखना क्या लिखा हुआ है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी होगा ना, हाँ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी मान बताना, तो इसको हम विशिष्ट चालकता किससे लिखते हैं भैया, सिग्मा से, किससे लिखते हैं, सिग्मा, सिग्मा का मान बताना इस बार। अब बताओ फॉर्मूला पता है इसका, इसका फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा इज इक्वल टू, देखो फॉर्मूला क्या होता है सुनो, सिग्मा इज इक्वल टू 1/रो पढ़ा होगा आपने, ठीक, केमिस्ट्री में भी ऐसे पढ़े थे, सिग्मा इज इक्वल टू 1/रो, रो इज इक्वल टू क्या होता है, रो इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला पढ़ा था, आर इज इक्वल टू रो एल, हाँ, रो इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, आर, आर ए अपॉन में एल पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, यही होता है। ये एल क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यहाँ पे एल ऊपर चला जाएगा, एल ऊपर चला जाएगा, एल ऊपर चला जाएगा, तो फॉर्मूला बन जाएगा सिग्मा इज इक्वल टू एल आर अपॉन में ए, सिग्मा इज इक्वल टू एल आर अपॉन में ए।
सिग्मा इज इक्वल टू एल का मान बोलो। एल का मान यहाँ पे दिया हुआ है 0.30। एल का मान लिखेंगे 0.30। सही कही रहे हो भाई तुम, नहीं बोल रहे। आर का मान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ए की वैल्यू बोलो। ए का मान दिया है 10⁻9, 10⁻9 बेटा पॉइंट हटाएंगे, 10⁻2 परी बढ़ा दो, और यहाँ से 6 5 कितना हो जाएगा, 6 5 30 हो जाएगा। सिग्मा इज इक्वल टू आंसर निकालें कितना हो जाएगा, 5 ऐसे लिखेंगे। 10⁻2 ऊपर चल रहा है, 10⁻2 हो जाएगा, ये -9 ऊपर जाएगा, किसमें चेंज होगा, प्लस का 9। और इसको हम सिग्मा इज इक्वल टू आंसर कितना हो जाएगा, 5 ऐसे लिखेंगे। 10 9 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा, 10 पावर प्लस का 7, और प्लस का 7 मतलब जानते हो ना क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग। इसका आगे और बढ़िया तरीके लिखना चाहते हो, सिग्मा ऐसे लिखेंगे। अरे 9 में से तो हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यही आंसर है। ना लिखो इसका आगे, हमको लगा इसका आगे, हमको लगा 2 है तो हम इसलिए कर देते है ना। प्लस हटा दो, कोई दिक्कत नहीं, प्लस साइन दिखा दिया। यूनिट बताओ क्या होता है, इसकी यूनिट होती है ओम, मीटर, इसका देखो यूनिट देखना, बढ़िया लिखते हैं। क्या होता है, ओम, मीटर, इसका इनवर्स होता है बेटा, क्या होता है, इनवर्स, याद रखना यूनिट, ओम मीटर, और पूरे होल इनवर्स होता है इसका, या फिर ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ये भी कह सकते हैं हम लोग। अरे आया कि नहीं समझ में, आ गया ना, आ गया होगा समझ में। देखिए स्पीड में क्वेश्चन हो रहे, 15 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, और कितने मिनट में सॉल्व हो चुका है, 1 घंटे में लगभग 15 क्वेश्चन। क्या इतनी स्पीड में हो सकता है, हो सकता है, पॉसिबल है, लेकिन यूट्यूब पे आप देखेंगे, जितने भी अधिकतर यूट्यूब पे देख रहे होंगे, तो वहां पे लगभग 2 ढाई घंटे में आप इस वीडियो को देख रहे होंगे, इतने क्वेश्चंस आप 2 ढाई घंटे में देख रहे होंगे। हमारी जितनी फिजिक्स की वीडियोस होंगी आप उसमें देखोगे, कम समय में ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन करवाने की कोशिश की गई है, और कॉन्सेप्ट देने की कोशिश की गई है, जिससे आप समझ पाए। हम ये बताना चाह रहे हैं, बाकी आप लोग के पास बहुत साधन है, आप चाहे जहाँ पढ़े, हम ये कभी नहीं कहते कि हमारे यूट्यूब पे ये आके पढ़े। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो पढ़िए। आगे, कल तो देखा था ना हिंदी में कितना अच्छा सपोर्ट रहा बच्चों का। भाई 75 बच्चों ने लाइव देखा था, जिसमें से हम लोग के पास 124 न्यू सब्सक्राइबर्स आए थे। लगभग कल की वीडियो में लगभग 8000 व्यूज हम लोग के कंप्लीट हो गए। पहली ऐसी वीडियो हम लोग की गई है। बहुत अच्छा लगता है बच्चे इतना सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक। देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, 0.46 मीटर व्यास, मिलीमीटर व्यास। अब व्यास का मान दिया रहता है तो भैया हमको रेडियस निकालना पड़ता है यार। कितना देखो कितना काम करवाना चाह रहा हूँ, व्यास का मान डायमीटर दे रहा हूँ, डायमीटर से मैं कह रहा है कि रेडियस बताओ, तो लिखेंगे भैया 2r, 2r हम जानते हैं डायमीटर 2r लिखने की आदत हो गई है। क्या लिखें, 0.46 लिखा हुआ है। भैया आगे चल रहा मिलीमीटर, मिलीमीटर, अरे यार बहुत चेंज करना पड़ेगा। r इज इक्वल टू करेंगे कितना हो जाएगा, 0.23 लिखेंगे मिलीमीटर। इसको आगे चल के सॉल्व करेंगे तो 0.23 इंटू 10 पर क्या लिखोगे, मिलीमीटर चेंज करते कितना आता है, 10⁻³ मीटर, ठीक है। आगे कह रहा कि 50 इंटू 10⁻6 ओम सेंटीमीटर विशिष्ट प्रतिरोध। बताओ किसका मान दिया हुआ है, विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध को मान किसे लिखते हैं, रो, रो का मान कितना लिखा, 50 बड़े 10⁻6 ओम, ठीक है, ओम सेंटीमीटर, ओम सेंटीमीटर लिखा है। तार में 10 ओम का प्रतिरोध वाले तार में 10 ओम का कुंडल बनाने के लिए कितने, 10 ओम का रेजिस्टेंस का मान भी लिखा हुआ है, 10 ओम लिखेंगे। आ कह रहा कि कुंडल बनाने के लिए कितने लंबे तार की आवश्यकता होगी, कितने लंबे मीटर, बताओ किसकी वैल्यू कह रहा, अरे किसकी वैल्यू पूछ रहा है, बता सकते हो। एल का मान पूछ रहा, किसका मान पूछ रहा, एल का। चलो बताओ, 1 मिनट बैठ जाते हैं, बताओ तब तक की। चलिए फॉर्मूला क्या होगा, आर इज इक्वल टू क्या पता पढ़ा था, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन में ए। एल का मान बताना, एल ऐसे तो आर ए अपॉन में क्या हो जाएगा, रो, एल ऐसे हो जाएगा। एल इज इक्वल टू आर का मान देखेंगे, आर का मान हो जाएगा 10, ए का मान नहीं दिया हुआ, फिर से बहुत बहुत कैलकुलेशन है भैया इसमें। और रो का मान 50 × 10⁻6, इसको, अच्छा इसको भी चेंज करना पड़ेगा। ओम सेंटीमीटर में दिया तो 10⁻2 मीटर, लो डायरेक्ट कर दे रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो ओम मीटर हो जाएगा ना इसमें, तो फिर ओम मीटर हो जाएगा।
यहाँ पे लिखेंगे 10 पावर माइनस का 2 करो। बस कैलकुलेशन करना है बेटा, कुछ बाकी नहीं इसमें। 10 ऐसे लिखेंगे, पाई की वैल्यू होगी 3.14 हो जाएगा आर स्क्वायर। आर स्क्वायर, आर का मान कितना लिखा है 0.23, और 0.23 दो बार करेंगे, 0.23 इंटू 0.23, और साथ में क्या चल रहा है, साथ में क्या चल रहा है, -3 -3 -3 -3 क्या हो जाएगा -6। तो डायरेक्ट यहाँ लिख दे रहे 10 पर -6, -6। रो की वैल्यू बोलो, 50, 50 गुणे -6 -2 माइनस का 8। अब इसका आंसर बोलो। आंसर बोलो कितना आ जाएगा। आंसर हम डायरेक्ट बता रहे, इसका आंसर लिखो। अरे तुम ना करो, हम बता दे रहे हैं इसका आंसर कितना आ रहा है बेटा मेरे पास। मेरे पास जो इसका आंसर है, इसका आंसर है 332 आंसर आ रहा है मेरे पास। और पावर में देख लेना, पावर में क्या आ रहा है, क्योंकि इनका सेंटीमीटर में, और हम लोग ने जो भी चेंज किया वो किस में चेंज किया, मीटर में। तो आंसर किस में आ जाएगा, मीटर में आएगा। तो देख लेना आंसर कितना आ रहा है, वैसे लगभग में 332 आ रहा है, यही आंसर है। मीटर में आएगा ना, हम लोग पूरा मीटर में चेंज करें भाई। हमारे पास जो आंसर है वो सेंटीमीटर में। आप लोग इसके पावर में कुछ आ रहा होगा, देख लीजिएगा। 332 अप्रॉक्स में आंसर आ रहा है, फिर से बता दिए, सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। ठीक, इतने क्वेश्चंस करा रहे, अब कैलकुलेशन तो कर ही लोगे ना, कैलकुलेशन भी सिखाना पड़ेगा। बताइए, क्लास लगा है कैलकुलेशन की। आ सकते इस कारण है क्योंकि अगर 3 दिन बाद पेपर है, पढ़ तो अभी भी रहा है ना बच्चा फिजिक्स, समझ गए। अभी तो पढ़ा रहा बच्चा यूट्यूब पे। चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नाइक्रोम का एक विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध मतलब क्या होगा, रो का मान क्या है, 100, 100 माइक्रोम। हाँ, डायरेक्ट हम यहाँ देखो, माइक्रो ओम सेंटीमीटर। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन कह सकता है भाई, क्योंकि देखो क्या क्या लिखा है, माइक्रो, पहले लिखा माइक्रो, फिर क्या लिखा है ओम, फिर लिखा है सेंटीमीटर। चेंज करना स्टार्ट करते हैं, रो ऐसे रखेंगे 100, माइक्रो को चेंज करते हैं 10 पर -6 आता है, ओम ऐसे रहेगा, सेंटीमीटर चेंज करेंगे क्या होगा 10 पर -2, और क्या हो जाएगा ओम मीटर, यही होगा ना। कितना बढ़िया क्वेश्चन था। 5 मीटर लंबे, मतलब एल का मान 5 मीटर। आगे कह रहा है 0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर परिच्छेदक ए का मान लिखा हुआ है। ए का मान कितना कह रहा है 0.01, और सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे। ए का मान कितना हो जाएगा, ए की वैल्यू हम इसको लिख सकते हैं भैया 0.01 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। आगे बताओ प्रतिरोध कितना होगा, कौन सा प्रतिरोध, अच्छा तार का प्रतिरोध, आर का मान बताओ। देखना पड़ेगा ना, कहीं स्पेसिफिक तो नहीं कह रहा था, कहीं आर का मान पूछ रहा है। बताइए कौन सा फॉर्मूला लगे, कोई बता सकता है। अभी था आर इजकल टू रो एल अपॉन में, है ना। हाँ, आर इजकल टू रो एल अपॉन में ए। और अच्छी बात तो ये कि ए का मान इस बार दिया है, पाई आर स्क्वायर नहीं लगाए। तो ये पॉइंट वो कैलकुलेशन कराता है। रो का मान बोलो कितना हो जाएगा, इसको यहीं पे सॉल्व कर ले क्या, 10 पावर 2, 10 पावर 2 और 10 पावर -2 कैंसिल हो जाएगा, 10 पावर -6। तो रो का मान कितना हो जाएगा 10 पावर -6, और एल का मान 5 मीटर में ही है बेटा। और ए का मान 0.01 इंटू 10⁻⁴। और एक काम करो, पॉइंट हटाएंगे, 10 पावर- का 2 बढ़ा देंगे। तुम लोग नेक्स्ट स्टेप में बढ़ाना, मेरे साथ ऐसे काम ना करना, ठीक है। नहीं नहीं, नेक्स्ट स्टेप में करना, जैसा गुरुजी करेंगे वैसा नहीं। 5 ऐसे रखेंगे, ऊपर का 5 ऐसे रखेंगे, 10 पर -6, ये -2 -2 मिलके बनाएगा -6, -6 ऊपर जाएगा +6, +6 -6 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। फिर से देखो क्या बताया, -6 ऐसे रखेंगे, ये -4 और -2 मिलके क्या बनाएगा -6, और -6 ऊपर जाएगा +6, +6। लो लिख दे रहे यार, इतना बोल ले, -6 और यहाँ लिख रहे +6, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल, आर इज इक्वल टू आ जाएगा 5, 5 मतलब ओम। आंसर है ये, नोट करो इसको भी। आ गया ना, अरे आ गया ना, हाँ नोट करो।
भाई अच्छा यहाँ से देख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। हो गया नोट? के बाद का क्वेश्चन जो जितने भी 3 क्वेश्चन है बढ़िया लेवल के हैं भाई। लास्ट में रखा था, अब देख के जाओगे वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नहीं तो बताएंगे नेक्स्ट क्लास में, इसको करवा देंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना? ज्यादा अच्छा रहेगा। पहला ही क्वेश्चन बढ़िया से स्टार्ट करेंगे, नहीं तो अभी करवा देंगे, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। लिखा हुआ है कि तांबे के एक टुकड़े का द्रव्यमान लिखा हुआ है। द्रव्यमान किसमें लिखा? द्रव्यमान लिखते हैं एम से। एम का मान कितना लिखा है? 50 ग्राम। बेटा ग्राम में काम नहीं चलेगा, इसको किलोग्राम में चेंज करो। क्या हो जाएगा? 50 × 10 की पावर -3, है ना? -3, है ना? -3 kg क्या हो जाएगा? -3 kg। हेलो, इस टुकड़े से 50 मीटर। हेलो, अभी होना स्टार्ट? फिर से देखो जरा सा, दूसरा वाला चल लो। नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, चालू करो। इस टुकड़े से 50 मीटर लंबा तार बनाया जाता है। 50 मीटर लंबा तार मतलब क्या लिखा होगा बेटा? आगे देखेंगे एल का मान दिया। एल का मान कितना कह रहा है? 50 मीटर। चेंज नहीं करेंगे, 50 मीटर। कह रहा तार का प्रतिरोध क्या होगा? तार का प्रतिरोध, तार का प्रतिरोध मतलब क्या पूछ रहा? आर का मान, रेजिस्टेंस का मान पूछ रहा। कह रहा तांबे का विशिष्ट प्रतिरोध, तांबे का विशिष्ट प्रतिरोध किसमें लिखा है? रो। रो का मान किसमें होता है? 1.8 इंटू 10⁻8 ओम मीटर। ये ध्यान देना, सेंटीमीटर में तो नहीं दिया हुआ है। किसमें लिखा हुआ है? 1.8 इंटू 10 पावर 1.8 इंटू 10 पर माइनस का 8, माइनस का 8 ओम मीटर। आगे थोड़ा सा ध्यान से पढ़ोगे, लिखा घनत्व का मान दिया हुआ है, डेंसिटी का मान दिया। और घनत्व मतलब जानते हो बेटा? अब यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा, जानते हो कौन सा? घनत्व का मान भी दिया है ना, कितना लिखा है? 9 × 10⁻³ किलोग्राम। भैया एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन जानते क्यों कहेंगे? किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब है, डी से डेंसिटी। यहाँ पे क्यों नहीं लिखा अभी? अभी हिंदी में ऐसा लिख दिया क्योंकि जानते हैं घनत्व इक्वल टू द्रव्यमान बटे आयतन हम लगाने वाले। पहले हमें कह रहे हैं आर का मान बताओ। आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन में होता है कि नहीं होता? देखिए पहले फॉर्मूला लिखो और पहचानो किसका किसका मान कही हमसे। ये होता है फॉर्मूला, ये होता है। रो का मान दिया है, रो का मान दिया है, एल का मान दिया है। एक ही जगह पाई आर स्क्वायर तुम लगा भी दोगे तो आर का मान दिया है क्या? आर का मान नहीं दिया है। तो थोड़ी देर रुको यहाँ पे। ए का मान क्या कह रहा है? ए का मान हमें दिया है क्या? अरे ए का मान नहीं दिया है, ए का मान नहीं दिया। और एक जगह तुम पाई आर स्क्वायर भी रख दोगे, पाई का मान तुम्हें पता, एक आर स्क्वायर का मान नहीं पता होगा। अब तुम फंस गए। तो आर की वैल्यू जानते हो किससे निकलेगी? किससे निकलेगी? बेटा यहाँ पे घनत्व दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? घनत्व। अब एक फॉर्मूला होता है घनत्व इक्वल टू क्या होता है बताओ? साइड में सॉल्व करें। घनत्व इक्वल टू क्या होता है? द्रव्यमान बटे, घनत्व इक्वल टू द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व इज इक्वल टू द्रव्यमान बटे आयतन। तो आयतन को अगर इधर भेज दे तो आयतन को इधर भेज दे तो घनत्व ये नहीं हो जाएगा? आयतन बटे घनत्व नहीं हो जाएगा? आयतन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? द्रव्यमान बटे घनत्व नहीं लिख सकते हैं? अरे लिख सकते हैं भैया। ऐसा क्यों लिखा जानते हैं? अभी देखो हम बता रहे। और यहाँ पे द्रव्यमान, द्रव्यमान, द्रव्यमान को किससे लिखते हैं? एम से। एम का मान कितना लिखा? 50 × 10⁻³ तो लिखो जरा से यहाँ पे 50 × 10⁻³ और घनत्व, घनत्व का मान लिखा 9 × 10⁻³ अभी सॉल्व करना नहीं स्टार्ट करना, जब मिनट। आयतन, आयतन को किसे लिखते हैं? वी से लिखते हैं। किसे लिखते हैं? वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? वी। बेटा हमें तो आर चाहिए था, आप तो एल निकालने लग गए। ये यहाँ पे वॉल्यूम निकाल ले। अब नहीं हो पाएगा, रुको जरा सा। आयतन का एक फॉर्मूला होता है ए इंटू एल। क्या होता है? एरिया इंटू, अरे भैया ए इंटू एल होता है कि नहीं होता है? आयतन का ही फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा ही होगा। आयतन की जगह हम क्या लिख सकते हैं? ए इंटू का क्या लिख सकते हैं? एल। ए इंटू का एल। अब देखो यहाँ से,
ए का मान निकल जाएगा नहीं निकल जाएगा? एल का मान पता है कि नहीं पता है? एल को यहाँ पे भेज दो तो क्या हो जाएगा? ए इज इक्वल टू 50 गुणे 10 की पावर -3 बटे में क्या होगा 9 गुणे 10 की पावर 10 का 3 और ये एल का होगा अपॉन में आ जाएगा और एल का मान तुम्हें दिया 50 तो एल का मान यहाँ 50 लिख दे डायरेक्ट। आया कि नहीं समझ में? ये करना था। क्या होगा? आयतन इज इक्वल टू द्रव्यमान बटे घनत्व हो जाएगा। आयतन इज इक्वल टू क्या होगा? द्रव्यमान बटे में घनत्व करेंगे और आयतन की जगह हम क्या लिखेंगे? ए इंटू एल, ए इंटू एल और ए का मान हमें निकालना है यहाँ पे। एल को इधर भेज देंगे, इस तरीके सॉल्व कर देंगे। 50 से 50 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं? और ये -3 +3 ऊपर जाएगा -3 तो 1/9 10 पावर माइनस, इसको हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे अगर सॉल्व करेंगे तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ए की वैल्यू आ जाएगी भैया कुछ नहीं तो 1/9 लिख सकते हैं। हाँ भैया 1/9 लिख दो। ये -3 सॉरी +3 ऊपर जाएगा -3 -3 और -3 मिलकर क्या बनाएगा? -6 क्या बनाएगा? -6 तो 10 पर -6 लिख दो। इतना आ गया। इसके मान के यहाँ पर पुट कर दो, पुट करो आर इज इक्वल टू रो। रो का मान क्या हो जाएगा? 1.8 इंटू 10⁻8 क्या लिखोगे? 1 पॉइंट अच्छा ऐसा करते हैं नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं इसको हम। नेक्स्ट पेज पे क्या था फॉर्मूला? आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन में ए। आर ऐसे रखेंगे। रो का मान कितना आ गया था? रो का मान दिया आपको, रो का मान दिया 1.8 इंटू 10⁻8 1.8 इंटू 10⁻8 1.8 इंटू 10 की पावर -8। एल का मान कितना दिया बेटा? एल का मान 50 लिखा है, 50 लिख दो यहाँ पे। और ए का मान अभी निकाला है। ए का मान आया 1/9 10 पर ऊपर चला -6 1/9 और यहाँ चला 10 पर -6। ये 9 ऊपर चला जाएगा नहीं चला जाएगा? अरे घूम के कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो ये 9 हटा दे यहाँ पे, 1/9 हटाओ यहाँ पे, क्या करो 9 इधर लिख दे रहे हैं। अब सॉल्व कर लो। 18 9 कितना हो जाएगा? 117। देखो जरा 18 नहीं नहीं भैया गड़बड़ कर रहे हैं आप। 8 9 कितना हो जाएगा? 72 और 7 9 9 9 9 15 16 162 कितना होता है? 162। एक नंबर पर पॉइंट लगाना है तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। अब मल्टीप्लाई करा भी दिया कोई दिक्कत नहीं। 50 50 तो 50 ऐसे लिख देंगे और माइनस का 8 है तो माइनस का 8 लिख देंगे और ये -6 ऊपर जाए किस में चेंज होगा? प्लस का 6। अब 50 से गुणा कर देंगे तो ये जीरो तो कैंसिल, ये जीरो हट जाएगा। 5 2 जा 10 5 6 30 5 6 10 1 कैरी हो जाएगा। 5 6 30 30 और 1 कितना हो जाएगा? 30 और 31 हो जाएगा। 31 हो जाएगा तो यहाँ क्या करेंगे? अरे इसे लिख दे रहे हैं सबसे बढ़िया। 162 इंटू 5 करेंगे कितना हो जाएगा? 5 2 जा 10 हो जाएगा। 5 6 30 31 हो जाएगा। 5 1 जा 5 5 3 810 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 810। अब भैया एक जीरो कैसे लगे? क्योंकि इसके कारण क्या जीरो कैंसिल हो जाएगा तो -8 में 6 जाएगा, क्या बचेगा? माइनस का 2 हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा। आर का मान कितना आ जाएगा? ओम में आ जाएगा। यही आंसर है। अरे करोगे तो हो जाएगा, पता चल जाएगा। तुम करो तो, हमने दूसरे हिसाब से किया है। आप लोग पता नहीं कौन से हिसाब से कर रहे हो। आंसर आ रहा है। हाँ सही है। अगर इसका आंसर मेरे पास 8.1 लिखा हुआ है तो इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं ना, आर इज इक्वल टू, अगर कुमार मित्तल की बुक देखोगे वहां देखो 8.1 आ रहा है। 8.1 क्योंकि पॉइंट 10 पर -2 10 पर -2 मतलब क्या था? 2 नंबर पहले पॉइंट लगा दो। 8.1 ओम लिखा हुआ है। ठीक है ये भी आंसर सही है। हाँ सही है। ठीक है। आया कि नहीं समझ में? दोनों क्वेश्चन जल्दी से नोट करो, ये वाला क्वेश्चन नोट करो। अब देखो वो जो हम क्वेश्चन बता रहे थे कि बहुत टॉप लेवल का अच्छे लेवल का भाई क्वेश्चन है तो उसके बारे में बात करते क्या है। ये भी एक अच्छा ही क्वेश्चन कह सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। प्लीज नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ भैया ये क्वेश्चन देखो, निम्नांकित चित्र बना है ना? हाँ भैया ने चित्र बना दिया था। ये क्या लिखा है? निम्नांकित चित्र में प्रदर्शित वैद्युत परिपथ में अमीटर ए कौन सा है? ये देखो भैया डायग्राम दिख रहा है नहीं दिख रहा है? ये प्रतिरोध बना हुआ, ये प्रतिरोध है। ये प्रतिरोध कौन सा है? थोड़े दूसरे पेन से लिखना पड़ेगा यहाँ। बेटा ये प्रतिरोध है जो, ये 8 ओम का प्रतिरोध है। यहाँ पे ये अमीटर लगा है, ये 4 ओम का प्रतिरोध है। यहाँ पे ये 9 वोल्ट है। यहाँ पे ये 2 ओम का प्रतिरोध है। ये माइनस है, ये प्लस टर्मिनल है। ठीक है। अब देखो समझो क्या बताना चाह रहे हैं। लिखा हुआ है कि निम्नांकित चित्र में प्रदर्शित वैद्युत परिपथ में अमीटर ए का पाठ्यांक क्या होगा? बेटा अमीटर कहाँ लगा हुआ है? देखो अमीटर कहाँ लगा हुआ है?
ये अमीटर लगा हुआ, ये अमीटर लगा हुआ। कह रहा अमीटर ए का पाठ्यांक क्या होगा, अमीटर ए का पाठ्यांक क्या होगा। ठीक है, यदि कुंजी के खुली है, कुंजी के मतलब ये तुम्हें दिया हुआ जो यहाँ पे के लिखा, कुंजी लिखी हुई है, इसको हमने क्या कर दिया, खुला रख दिया। कुंजी के कैसी खुली होगी, थोड़ा दिमाग लगाओ बेटा। यहाँ पे दिमाग लगाने वाली बात ये है कि भैया जब कुंजी के खुली होगी और दूसरे कंडीशन में क्या कर रहा है, कुंजी के क्या है, यहाँ पे बंद है। कुंजी के खुली और कुंजी के बंद है, तो बताइए कि अमीटर ए का प्रतिरोध नगण्य है। अब बढ़िया क्वेश्चन दे दिया, अब ऐसा क्वेश्चन पेपर में आएगा तो क्या करना है, थोड़ा दिमाग लगाओ। अगर अगर देखो पहले हमसे कह रहा है कि अमीटर का पाठ्यांक क्या होगा, इस अमीटर का पाठ्यांक बताना कि इसमें रीडिंग कितनी आ रही होगी, इसमें कितनी धारा बह रही होगी, ये बताना है। पहला कंडीशन कह रहा है कुंजी के खुली है, कुंजी के खुली है मतलब ये इस तरीके से खुली हो जाएगी, और खुल जाएगी तो इधर साइड धारा बहेगी क्या। अरे भाई मेरे वोल्ट यहाँ दिया हुआ है, इधर से धारा चलेगी, धारा चलेगी, और अगर यहाँ कुंजी खुली रहेगी तो धारा तो इधर जाएगी ही नहीं, नहीं जाएगी तो इधर ही तो जाएगी, तो हमको इधर साइड तो पता चल जाएगा। तो हम ये लिख सकते हैं जब कुंजी के खुली रहेगी तो 8 ओम प्रतिरोध में धारा प्रवाहित नहीं होगी। जब कुंजी के खुली रहेगी तो 8 ओम में प्रतिरोध में धारा प्रवाहित नहीं होगी। और जब लिखा कुंजी के बंद रहेगी, कुंजी के बंद रहेगी तो क्या होगा, धारा इधर से चल के आएगी, कुछ धारा इधर जाएगी, कुछ धारा इधर जाएगी, तो क्या हो जाएगा, दोनों में धारा बहेगी। तो हम इसको और इसको क्या करें, समानता क्रम में जो होगा उसके साथ क्या हो जाएगा, वो श्रेणी क्रम में लगा के सॉल्व कर लेंगे। कुछ समझ में आया क्या बताना चाह रहे हैं हम। पहले सॉल्व करते हैं कुंजी के खुली हो, कुंजी के खुली होगी तो हमने क्या समझाया, कुंजी के खुली होगी तो क्या करेंगे भैया, किसमें धारा नहीं बहेगी, धारा नहीं बहेगी भैया, 8 ओम में धारा नहीं प्रवाहित होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कुंजी के खुली है। तो हम लिखेंगे क्या, इसमें हम लिखने वाले हैं भैया, इस लिखेंगे जब कुंजी खुली होगी, जब कुंजी, कौन सी कुंजी बताओ, जब कुंजी के, जब कुंजी के खुली हो तब 8 ओम प्रतिरोध, तब 8 ओम प्रतिरोध कार्य नहीं करता है, नहीं करता है। फिर क्या लिखेंगे, हमें क्या बताना है, अमीटर का पाठ्यांक बताना है। अमीटर पाठ्यांक मतलब धारा बताने, अमीटर क्या ज्ञात करेगा, धारा, और धारा बताना तो अमीटर का पाठ्यांक, तो लिखेंगे अमीटर का पाठ्यांक। कौन सा अमीटर का, अमीटर ए, अमीटर ए का पाठ्यांक, पाठ्यांक, अमीटर ए का पाठ्यांक बताना है। तो धारा पहले फॉर्मूला क्या होता है, आई इज इक्वल टू ई अपॉन में स्मॉल आर प्लस का कैपिटल आर, ये फॉर्मूला होता है। आई इज इक्वल टू कैपिटल ई अपॉन में आर प्लस, यहाँ पे स्मॉल आर प्लस का कैपिटल आर, अमीटर के लिए। अरे भैया चैप्टर पढ़ा ही होगा आपने के बाद वाले चैप्टर। देखो इसमें एक क्वेश्चन लिया है तो हमने कहा तो बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि धारा वाले किरचॉफ के नियम पे अभी ऐसा क्वेश्चन देखोगे तो बता दे रहे, नहीं तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में बताने वाले थे। देखिए आगे सॉल्व करेंगे भाई, क्या हो सकता है इसमें, आई को आई रखेंगे, ई का मान क्या कहेगा यहाँ पे, ई क्या होता है, यहाँ पे कितने वोल्ट की बैटरी कही रहा, 9 वोल्ट, तो ई की जगह क्या लिखेंगे, 9 वोल्ट। बाद में नोट कर लेना, पहले समझो। स्मॉल आर क्या होगा भैया, कैपिटल आर, स्मॉल आर और कैपिटल आर, स्मॉल आर और कैपिटल आर, स्मॉल आर और कैपिटल आर। देखो कैपिटल आर तो ये बाहर जो होता है उसे लिखते हैं, और स्मॉल क्या होता है, आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध का मान क्या दिया, 2 ओम, तो यहाँ पे 4 और 2 ओम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 4 प्लस का 2। सॉल्व करो कितना हो जाएगा, आई इज इक्वल टू 9, 4 2 6, और कैंसिल करेंगे 3 2 6, 3 जा 9 हो जाएगा, तो आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1.5 एम्पियर। नहीं समझे, यही आंसर होगा पहला। ये तब होगा जब क्या होगा, कुंजी की क्या होगी, खुली होगी, फर्स्ट कंडीशन के अनुसार होगा। लेकिन अभी दूसरी भी कंडीशन दिया, कुंजी के बंद हो, कुंजी के बंद हो, तब क्या हो सकता है बताइए, तब कुछ और होगा। आया कि नहीं पहले ये बताओ, फिर नेक्स्ट पेज पे करें इसको हम, जल्दी से इसको नोट करो पहले। हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, कुंजी के बंद हो, नेक्स्ट कंडीशन होगा जब कुंजी क्या होगी, जब कुंजी के क्या होगी, बंद होगी। अब थोड़ा दिमाग लगाना है बेटा, जब कुंजी के क्या होगा, जब कुंजी के बंद होगा तो धारा इधर साइड भी जाएगी, तो ये दोनों आपस में कैसे दिख रहे हैं, कैसे दिख रहे हैं, समांतर क्रम में। और समांतर क्रम में प्रतिरोध में क्या करते हैं, 1 अपॉन वाला फॉर्मूला लगाते हैं, तो यहाँ पे आर का मान निकालो, क्या निकालो, आर का, तो क्या लिखेंगे, 1 अपॉन आर इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या लगाएंगे, 1 अपॉन में R1 प्लस का 1 अपॉन में R2, 1 अपॉन आर ऐसे रखेंगे, 1 अपॉन R1, R1 का मान क्या लिखा, R1 का मान 4 हो जाएगा और R2 का मान 8 हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे, 1 1/4 प्लस का 1/8, एलसीएम कितने आ जाएगा,
एलसीएम कितना आ जाएगा 8 आएगा। 4 2 जा 8, 8 1 जा 8 और 1/r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/8 हो जाएगा। और r इज इक्वल टू लिखेंगे कितना हो जाएगा 8/3, रिवर्स में करके लिख दो। r का मान आ चुका है। r का मान कितना आ गया 8/3, 8/3। क्या यही हो जाएगा आंसर? नहीं। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा था। अभी तक के हमने कुंजी के बंद कर दिया, लेकिन कुंजी के बंद करने पर बताओ ए में कितनी धारा बही रही होगी। अरे जब कुंजी के को बंद कर दो कुछ धारा इधर जाएगी, कुछ धारा इधर जाएगी, 8 में भी जाएगा। तो कह रहा है कि इसमें कितनी धारा आ रही होगी। तो पहले हमको यहाँ पे कुछ निकालना पड़ेगा भैया। हमें यहाँ पे टोटल क्या निकालना पड़ेगा, टोटल धारा आ कितनी रही होगी। टोटल क्या निकालना पड़ेगा, धारा। टोटल धारा निकालनी पड़ेगी। क्या निकालना पड़ेगा, टोटल धारा। और टोटल धारा निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता था, अभी फॉर्मूला बताया। आई इज इक्वल टू क्या होता है, ई पॉन में आर प्लस कैपिटल आर। तो लिखोगे धारा निकालो। क्या निकालोगे, धारा। टोटल करंट क्या निकालोगे, टोटल करंट। पहले करंट निकालो। आई इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, ई पॉन में आर प्लस कैपिटल आर। आई ऐसे रखेंगे। ई का मान क्या हो जाएगा, ई का मान हो जाएगा, ई का मान क्या लिखा था देखो ना, 9 वोल्ट। ई का मान क्या है 9 वोल्ट। कैपिटल आर का मान कितना निकाले हो 8/3। और स्मॉल आर का मान क्या हो जाएगा, आंतरिक प्रतिरोध। आंतरिक प्रतिरोध जो बता दे वोल्ट के बगल में लिखे तो आंतरिक प्रतिरोध होता है। कितना लिखा 2 ओम लिखा, तो यहाँ क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। तो आई का मान बताओ कितना हो जाएगा, सॉल्व करो। 9 ऐसे रखेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। 8 ऐसे रखेंगे, यहाँ कुछ नहीं है। हाँ यहाँ कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, 1 3 जा 3। और यहाँ क्या हो जाएगा 3 2 जा 6, 6 हो जाएगा। तो आई इज इक्वल टू सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा बेटा 9। 8 6 कितना हो जाएगा 14, 14/3 हो जाएगा। 3 ऊपर चला जाएगा तो इसको हम लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 9 जा 27। क्योंकि 3 ऊपर जाएगा, 3 9 जा 27, 27 अपॉन में 14 होगा कि नहीं होगा, यही होगा। क्या ये भी हो जाएगा सॉल्व, हो गया। अभी भी नहीं खत्म हुआ है। हमें क्या हुआ, नहीं काटना तो काट दो, काहे काटना, कहाँ कट जाएगा। ठीक है, लेकिन बेटा हमें तो यहाँ पे बताना है कि यहाँ पे मीटर का पाठ्यांक क्या होगा। हमने धारा बता दिया, हमने धारा निकाल लिया। अब टोटल धारा निकालेंगे। क्या निकालेंगे, टोटल धारा। अब टोटल धारा हमने टोटल धारा निकाल चुके, टोटल धारा निकाल चुके। हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा विभवांतर कितना आ रहा है, कितना आ रहा है विभवांतर। अब विभवांतर निकालने के लिए तभी तो बढ़िया कहा था क्वेश्चन, बढ़िया है ये। आई का मान आ चुका है। अब इसका आगे हम लोग निकालने वाले हैं 4 ओम का विभवांतर। 4 ओम पर, इस ओम पर विभवांतर कितना आ रहा होगा ये भी तो पता चल जाए। अगर धारा का मान आ चुका है तो 4 ओम पर विभवांतर बता देंगे, तब हम जाके इसको सॉल्व कर पाएंगे। तब लिखेंगे 4 ओम पर विभवांतर। क्या लिखेंगे 4 ओम पर विभवांतर। विभवांतर फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू ई माइनस का आई आर। आपने पढ़ा होगा, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। V इज इक्वल टू ई माइनस का आई आर। V ऐसे रखो, ई का मान कितनी देर से क्या रख रहे हो, ई का मान क्या आ गया 9 वोल्ट। कितना रखेंगे 9 रखेंगे। आई का मान क्या निकाले हो, आई का मान आ गया 27 में। हाँ, और कैपिटल आर का मान क्या हो जाएगा, कैपिटल आर का मान क्या हो जाएगा, आर का मान क्या हो जाएगा पी माइनस का आई आर। आर 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 ये वाला रखो ना, आर ऐसे रखो, आर रखोगे तो आर ये वाला रखेंगे। आर ये रखेंगे 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और 2 से काटो 2 7 जा 14 हो जाएगा। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 माइनस 27 बटे क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। और यहाँ पे सॉल्व करेंगे v का मान कितना हो जाएगा, v इज इक्वल टू 7 9 जा 63, 63 माइनस 27, 63 माइनस 27 करें कितना हो जाएगा 63, 63 माइनस का 27, 13 में 7 का 6 हो जाएगा, 5 2 का 3, 36, 36 हो जाएगा। 36 बटे में, 36 बटे में कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। v का मान आ चुका है, v का मान आ चुका है। अब हम लोग सब चीज सॉल्व कर सकते हैं। सब चीज सॉल्व क्या कर सकते हैं भैया, हमें तो बताना था, क्या बताना था बताओ, क्या निकालना था। हमें बताना था यहाँ पे कि भैया इस अमीटर का पाठ्यांक क्या होगा। अमीटर का पाठ्यांक के लिए हमने 2 काम किया, जानते हो क्या निकाल लेते। देखो कुल मिला के हमें अमीटर का पाठ्यांक बताना, हमें आई का मान और वी का मान पता चल, हम कर लेंगे। हमने आई का मान निकाला, देखो इसके लिए तो पहले से पता चल गया था, हो चुका था। इसके लिए हमने पहले आई निकाला। इसके लिए आई का मान निकालो, कैसे आई का मान निकालो, आई इक्वल टू अपॉन में आर प्लस आर निकालोगे। फिर 4 ओम पर कितना विभवांतर होगा, यही पोटेंशियल कितना डिफरेंस आ रहा होगा, ये भी तो निकालोगे ना। पोटेंशियल डिफरेंस निकाल चुके हैं। अब हमको लास्ट में पता है कि भैया कि 4 ओम पर कितना, हमें क्या बता रहा था, क्या निकालना था 4 ओम पे हमें क्या निकालना है, 4 ओम पर क्या निकालना है, अमीटर ए का पाठ्यांक निकालना है। अमीटर ए का पाठ्यांक, अमीटर ए का पाठ्यांक कैसे निकलेगा, अमीटर क्या लिखोगे, नेक्स्ट पेज पे कर दे क्या, क्या लिखेंगे अमीटर ए का पाठ्यांक।
पाठ्यांक को बताओ कैसे बताएंगे, ये धारा से। V इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है कि नहीं होता है, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन में R हो जाएगा। I ऐसे रखेंगे। V का मान कितना निकाले थे, नहीं ये नहीं था, V का मान निकाला 36/7, 36/7। और R का मान ये ना कर देना, बता दे अधिकतर बच्चा ये 4 रख देता है, ये नहीं रखा जाएगा। बताओ R का मान क्या रखोगे, R का मान कितना आया था, 36/7। और यहाँ पे क्या रखेंगे, आर का मान क्या रखेंगे, आर का मान कितना कह रहा है, हाँ सॉरी 4 रखेंगे, क्या रखेंगे 4। कितने पे कह रहा है, अरे देखो ना यार, आर का मान क्या रखेंगे, वी का मान निकाल चुके हो, वी का मान निकाल चुके हो, ठीक है। और कितने पर कह रहा है, कितने पे कह रहा, इसी के लिए निकाले हो ना, इसके लिए निकाले हो, तो यहाँ पे क्या रखोगे, आर का मान क्या रखोगे 4, आर का मान क्या रखोगे 4, और 4 रखेंगे क्या हो जाएगा, 4 9 क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। आई इज इक्वल टू 9/7, 9/7 को हम क्या लिख सकते हैं, बताओ कितना हो जाएगा, 9/7 कैलकुलेट करो कितना हो जाएगा, 9/7 एम्पियर। हाँ कितना हो जाएगा, 9/7 एम्पियर कर लो, बस खत्म। फिर से एक बार समझा दे रहे, फिर समझे इसको क्या बताना चाह रहे थे, फिर से एक बार समझा दे रहे, क्वेश्चन क्या हो जाएगा समझिए। देखिए जब कुंजी के खुली होगी तो धारा इसमें नहीं बहेगी, धारा नहीं बहेगी तो क्या करेंगे, 4 ओम में क्या निकालेंगे, V इक्वल टू आई लगा के हम आराम से सॉल्व कर लेंगे। लेकिन खुद सोचो मेरे भाई, जब कुंजी के दूसरे कंडीशन कह रहा है कुंजी के बंद होगी, कुंजी के बंद होगी तो दोनों दोनों कैसे हो जाएंगे, समांतर क्रम में, मतलब कुछ धारा इधर जा रही कुछ धारा इधर जा रही होगी, तो आर का मान निकालेंगे। तो आपने क्या किया, जब कुंजी के बंद होने लग गई तो आर का मान क्या निकाला, 8/3, क्या निकाला 8/3। और 8/3 निकालने के बाद तो ये भी तो बताना पड़ेगा कि भैया इस पे धारा कितनी आ रही होगी, आई इक्वल टू हमने फॉर्मुला लगाया, आई इक्वल टू फॉर्मुला क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला आर प्लस आर, ई का मान पता है ये 9 दिया था, आर का मान ये आ गया था, ये आ गया था 8/3। अब ये वाला आर का मान वहां ना रख देना, जो लास्ट में पूछ रहा था 8/3, और स्मॉल आर का मान कितना दिया था 2 रखा था, इससे निकाला आई का मान आ गया हमारे पास 27/14। अब ये भी तो कंफर्म करना पड़ेगा यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो रहा है, 4 ओम पर विभवांतर निकालने लगे, विभवांतर निकालने के लिए हमने कुछ इस तरीके सॉल्व करे तो V का मान आ गया, और लास्ट हमने लगा दिया कौन सा भैया, ओम का नियम, ओम का नियम लगाएंगे, आई इक्वल टू V अपॉन आर, V का मान हमें पता है यहाँ पे क्या दिया था, अभी निकाला 36/7, और आर का मान क्या कर रहा है 4 ओम के लिए, तो 4 ओम के लिए हम लगा के सॉल्व कर लेंगे। नोट कर लीजिए इसको जल्दी से, जिसको स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़िया लेवल का एक क्वेश्चन था, डायग्राम के आपने देखे होंगे बोर्ड पेपर में ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं, डायग्राम वाले क्वेश्चन ऐसे बोर्ड पेपर में आए हुए हैं, ठीक है। चलो यहीं तक की आज क्लास रखेंगे, बाकी एक और क्वेश्चन उसको बाद में करवाएंगे अब। हाँ ठीक है, इसको नोट कर लो, एक और क्वेश्चन है उसको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, क्योंकि और क्वेश्चन लेके आएंगे, ठीक बेटा। यहाँ तक कि नोट कर लीजिएगा, एम्पियर में होगा ना, इसमें क्या निकाले थे, आई निकाला एम्पियर हो जाएगा, ठीक बेटा। इसको नोट कर लीजिएगा बेटा, यहाँ तक कि आपने देख लिया होगा अच्छी तरीके से, सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं, शायद इसकी एक और वीडियो आएगी, एक और क्लास होगी जिसमें किरचॉफ के नियम पर आधारित और क्वेश्चन कराए जाएंगे, क्योंकि आपको ऐसे क्वेश्चन में दिक्कत हो रही थी, हम और क्वेश्चंस आपको करवाएंगे, आपकी सारी समस्या को दूर करेंगे, ठीक है। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज की क्लास के क्वेश्चन कैसे थे, और अगर कुछ प्रॉब्लम हुई है तो वो भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।